Hello and welcome back after the tiny little break that we had to take. But Auzora, I think काफी ज्यादा धमाका हमारा इंतजार कर रहा है because सब्र का फल तो हमेशा मीठा होता है. दैट्स राइट धमाके की बात करें तो पिछली बार ही हमने ये जो करंट गेम चला हुआ है इट इज जी. ऑलरेडी गोइंग टूवर्ड्स द नक्शे कदम ऑफ 9-0 3-0 तो ऑलरेडी Too हमने देख लिया। soon. Too हाँ soon. बट वही चीज है कि नक्शे कदम पे चल रहा है, हुआ नहीं है ये मैंने नहीं कहा, बट यस दिस इज हाउ इट्स प्रोसीडिंग फर्दर द वे डब्ल्यू गेमिंग इज प्लेइंग। एग्रेशन है एंड मोरोवर एक वो कामनेस है उनके एम में, सो दैट्स गोना हेल्प True. देम इन अ लॉन्गर रन। आई फील लाइक डब्ल्यू गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक अपर हैंड ऑलरेडी मिल चुका है, एक लीड है जिस पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड नाउ अगेन बिकॉज जी पहला मैच इटसेल्फ 9-0 का बेंचमार्क सेट करके आगे बढ़ा था. सो आई फील लाइक कहीं ना कहीं 3-0 के बाद भी कॉन्फिडेंस तो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है नो स्लीप का. जी एंड आई गेस दे हैव टू वेक अप सून इनफ बिकॉज नो स्लीप नाम ज़रूर होगा बट गेम में तो फिलहाल सोते हुए दिखाई दे रहा उनको अपने स्लंबर से उठना है. पड़ेगा, दैट्स राइट। जी. आई मीन आई लाइक द वर्ड प्ले यू डिड देयर राइट देयर। तो थैंक यू. यस उनको उठना पड़ेगा एंड दे हैव टू मेक सम स्ट्रेटजीज। आई मीन कंटेस्ट करें, एम्स डुअल जीते एंड विंगमैन को एक बेहतरीन काम करना पड़ेगा। इट्स 2v2, इट्स नॉट अ नन v2, कम ऑन। आपको भी थोड़ा बहुत उठना पड़ेगा फ्रॉम दैट एम गेम एज वेल, क्योंकि पिछली बार में ही जब पिलर में एक फाइट ब्रेकडाउन हुई थी इट कुड हैव बीन एन इजी ट्रेड गेम, बट वो यस. ट्रेड कहीं नजर आया ही नहीं। एग्जैक्टली exactly. अब देखते हैं कि ये जो छोटा सा पॉज मिला था इसका कितना उपयोग किया है हमारे नो स्लीप के प्लेयर्स ने and किस तरह से अपने आप को कारगर करने वाले हैं गेम में. बट फिलहाल के लिए अगेन द मोस्ट एरिया हैज बीन टेकन अप बाय डब्ल्यू गेमिंग ऑलरेडी. ओ यूटिल्स थ्रू बेबी दैट यस. साइड का पूरा लॉकडाउन करके रखा हुआ है। आउती यहाँ पे अपने थोड़े बहुत शेनैनिगन्स करते हुए उन्होंने फ्लैश जरूर फेंका था जस्ट फॉर हिज टीममेट टू पिक इट अप, एंड ये कंबाइंड एफर्ट रहने वाला है, बट विल दैट बी इवन बेनिफिशियल? काफी डैमेज ऑलरेडी थ्रू द स्मोक दे चुके हैं. डब्ल्यू गेमिंग इज एक्चुअली डूइंग गुड. दे आर मेकिंग इनफ मनी. दे आर यूजिंग ऑल ऑफ दैट टू क्रिएट यूटिलिटीज एंड यूटिल पे यूटिल फेंके चले जा रहे हैं. अर्ली एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं एंड देन बस यूटिल के थ्रू डैमेज दे रहे हैं. Pretty well done. I mean, they're aware of the fact कि fights are gonna come to them and they're capitalizing on it. जी वही एक चीज रहती है, इफ यू आर एट द टी साइड यू आर एट डिसएडवांटेज, क्योंकि आपको साइड की तरफ जाना है और बॉम्ब को प्लांट भी करना है। तो दो भारी भरकम जो एक वेट है आपके कंधों के ऊपर इस वक्त मौजूद है, एंड लुकिंग एट द वे देयर इज ओनली वन हीरो एसटीजी अवेलेबल। क्या कर पाएंगे इस वक्त पे? Are you kidding me? Like already एक बिखरा हुआ सिचुएशन है ओ उसके अंदर नो टेररिस्ट्स ने डिसाइड किया है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से एंटर करेंगे. Already lost जी a player and soon to lose the other one as well. However, W Gaming को अंदाजा नहीं है अभी के कहाँ देखना है because they did not expect कि कोई यहाँ पर split में enter करता हुआ नजर आएगा. देखिए बात तो सही है, पिलर जो कैनाल्स था वो पूरा कैपिटलाइज कर लिया, बट एट द एंड नो C4, नो पोस्ट प्लान सिनेरियो, एंड उसी के साथ अभिषेक को भी जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। पैसे वो एक ऐसी चीज है जो नो स्लीप इस वक्त बहुत बहुत दुविधाजनक सिचुएशन में डाल चुकी है अपने आप को। डब्ल्यू गेमिंग ऑन द अदर हैंड पैसे पे पैसे और यूटिलिटीज भरमार पड़ी है इनके पास तो। बिल्कुल. इनकी यूटिल्स बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है फिलहाल के लिए. हियर्स द थिंग, एवरी सिंगल टाइम मॉन्स्टर्स को ब्लॉक ऑफ कर रहे हैं एंड वहीं से फाइट लेना चाह रहे हैं. अगेन सेम थिंग. इस बार तो कोई स्प्लिट भी नहीं है नो स्लीप का बट दे फाइनली गेट अ किल. दे फाइनली डू. अच्छा फ्रैग था, गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दे वर प्लेइंग वेरी स्लो बट एट द एंड केक डब्ल्यू इसका एम तो एकदम लाजवाब है, सटीकता, और उसी के साथ नो स्लीप को फिर से स्लंबर में डाल दिया है। नो स्लीप फाइंडिंग इट रियली हार्ड टू स्टे इन द गेम क्योंकि आप एक बार पैसे देखिए डब्ल्यू गेमिंग कितनी ज़्यादा रिच बैठी है अभी एंड नो स्लीप के पास तो खैर पीसेस ही नहीं है. ये राउंड हारना उनके लिए एक निराशा की घंटी हो सकती है एंड द फर्स्ट वन ऑलरेडी टेकन अवे. Authy, well done.
आउती ने ऑप निकाला और साथ में दो बंदों को भी। I mean, this was very very calculative. I mean, इनके एक चीज में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है from the corners of no sleep, that they don't want to access any other side. बी शॉट की तरफ आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं. They know that it's done for. And that's one I place where want to W see Gaming them is do that. always capitalizing, क्योंकि उनको पता चल जा रहा है कि ये हमेशा कैनाल के थ्रू ही आ रहे हैं, रेलवेज के थ्रू ही आ रहे हैं. एग्जैक्टली एंड ट्रैक्स का एरिया कंप्लीटली रीइंफोर्स कर दिया इस बार. वाओ, दे वेंट अहेड एंड कॉट देम बाय सरप्राइज. डब्ल्यू गेमिंग ने इस बार मेक श्योर किया कि दोबारा से मॉन्स्टर नहीं होल्ड करना है, इस बार पाइप्स होल्ड करेंगे. आराम से पहला फ्रैग निकाला एंड अब बस दूसरी खोपड़ी की तलाश है. खोपड़ी की तलाश एंड केक डब्ल्यू आगे. दूसरा यहाँ पे खिलाड़ी भी ध्वस्त किया एंड इट्स 8-0. Like I mentioned, Ahana, it's already क्या looking like it's ओके going ओके. further in that same routes itself. And yes, यही चीज जिस चीज का मुझे डर था वो हो रहा है. वेल जितने ज्यादा मैचेस हमें वन साइडेड होते हुए दिखाई देंगे शुरुआती दौर में, उतने ही ज्यादा क्लोज हमें बाद के मैचेस जाते हुए नजर आएंगे. सो आई हैव नो कंप्लेंट्स. पर इस बार देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है. डब्ल्यू के वेट अ सेकंड, आर यू किडिंग मी? मैं पहले ही कह रही थी कि डिसेप्शन मुश्किल होगा यहाँ पे, बट इन्होंने तो फिर भी कर दिखाया. सिंगल साइटेड गेम में डिसेप्शन. हाउ कम? देखिए, एक्सपीरियंस बोलते हैं इस चीज को. एंड लुकिंग एट द वे आउती इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. कोशिश चल रही है कि अभिषेक को थोड़ा बहुत ल्यूर किया जाए, उनको थोड़ा एक अनईजी का फीलिंग दिया जाए, सो दैट ही कैन बी ट्रेम्बलिंग एंड वंडरिंग कि क्या चल रहा है, कहां पे होंगे खिलाड़ी. Wow. एंड एट द एंड इट्स आउती हु इज गोना गेट द फाइनल शॉट राइट ऑन द हेड. एंड 9-0 फिर से दूसरा गेम देखा. 9-0 दोबारा से. क्या हो रहा है ना, क्या हम 9-0 के पात्र हो चुके हैं अब हम? Probably it seems so because आहुति तो एक के बाद एक आहुति पे आहुति दिए जा रहे थे अपने टीममेट्स की. And जी. well, he has been able to do everything just right. Opposite team could not survive. No sleep के लिए आज का दिन तो थोड़ा घर जाके सोने वाला ही हो चुका है. But we will be seeing W Gaming march forward. Gee, I mean the confidence these players have. I mean next level था. I mean call outs भी अगर सुना जाए आना, it was very on point. मैं B shot पे जा रहा हूँ. I'm accessing the entire map control from that corner, and that happened. Keck W जिस तरीके से उन्होंने एक roundabout किया था towards pipes. I mean that was just beautiful. Tracks की तरफ जितने भी खिलाड़ी सबको ध्वस्त किया है. And these kind of plays, these kind of bold maneuvers help you get multiple rounds. दैट्स ट्रू एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी जीत हासिल करी ज़रूर है डब्ल्यू गेमिंग ने. लेकिन वो और हम दोनों को ही आगे बढ़ने से पहले लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक. सो विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ इट.
बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। कर देता हूँ। बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा। कर देता। बहुत अच्छा। कर देता। बहुत अच्छा। Hello and welcome back everyone to ROG Showdown Series. I'm your host Anna and मेरे साथ जुड़े हुए हैं Auzora. We're back with another match. And this time मैं चाहती हूँ आप ही बता दो टीम नेम्स. सॉरी माय बैड। हाँ, बहुत सारी पढ़ाई के बाद लग रहा है कि खिलाड़ियों को पता चल चुका है कि उनको अपने टीम नाम कैसे रखने हैं। तो जेई एडवांस दिखाई दे रहे हैं और दूसरी टीम का नाम आप जानते ही हो, आना। इट्स जाने माने Yes. एंड Peak is इट्स अमेजिंग। advantage. या Like peak is पीकर्स advantage. एडवांटेज। क्या I mean, बात है! I मैं have क्या सोच के ये नाम रखा जा रहा है, हाना? जेई एडवांस का पता नहीं बट पीकर्स एडवांटेज तो काफी सोचा समझा नाम लग रहा है मुझे बिकॉज अगेन आई मीन you know all of these games give a lot of advantage to the one who peaks जी। first specifically in FPS so I guess मजा तो आने वाला है उन्हें गेम के मैकेनिक्स पता है हम्म। सो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है दैट्स ऑल आई से हम्म। देखिए, बट दूसरे साइड में जेई एडवांस के पढ़ी खिलाड़ी भी हैं, तो आई गेस दे हैव अंडरस्टूड द एंटायर कोर्स ऑफ गेमिंग एज वेल। सो आई बिलीव दैट दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव्स दैट इज मच बेटर देन पीकर्स एडवांटेज। तो मुझे इज लग रहा है अवर कि जेई 1v1 एडवांस on जीत सकती है। या is इट इज our ऑन, 1v1 इट्स on ऑलवेज ऑन। ठीक है
तुमने ही ठीक है। टर्न ऑफ करके रख दिया था, बट फॉर माई साइड, माई एंड, इट हैज ऑलवेज बिन दैट. Cool. Then देखते हैं कौन जीतता है, because I will be siding with Pika's advantage for this one, and let's see if JE Advanced can do much about it. Because again, JE में भी बहुत कम परसेंट लोग होते हैं जो actually pass कर पाते हैं. So, हाँ, ओह, दैट्स स्ट्रेट अप फैक्ट्स. बट मुझे क्यों लग रहा है कि जितने भी जेई एडवांस के खिलाड़ी या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव ऑलवेज turned on their PC right after the studies. So I believe that they are that is why those they didn't pass क्या? अंडरडॉग गेमर्स. हाँ, प्रॉब्ली हो सकता है, या तो उनको कुछ दूसरा करियर पाथ चूज करना है, या फिर एनी ऑफ दिस थिंग्स कैन हैपन. बट फॉर नाउ आई बिलीव दैट इट्स गोना बी जेई's डे. एंड ठीक है, इतनी Because हमारी बातें सही होने वाला है. because anyways, ठीक है, ठीक है, we'll find out what happens, because now that जी I know कि हम कौन से मैप पे इन दोनों को खेलते हुए देखने वाले हैं, I kind of resist a little bit, because vertigo map रहने वाला है, जी and that's somewhere scientific because it's related to heights and fear and everything. So yeah, fine, fine, fine. That point goes to JE advanced. लेकिन Pika's advantage know how to peak. जी. देखिए, बात तो सही है, बट इन द गेम ऑफ सीएस देयर इज नो सच टर्म एज स्पीकर्स एडवांटेज. इट्स ऑलवेज गोना बी यू हैविंग दैट परफेक्ट शॉट बीइंग अच्छा. रेजिस्टर्ड. तो वो एक चीज तो मैं हमेशा से देखते आया हूं, एंड आई बिलीव दैट इट्स ऑल अबाउट द एम ड्यूल्स. आई बिलीव इट्स ऑल अबाउट दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि यहाँ पे खिलाड़ी शायद हो सकते हैं, शायद नहीं. दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट नॉलेज अबाउट द गेम that can actually put up a perfect front rather than having the name called Peaker's advantage. अच्छा. बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो रहे हैं आप हमारी टीम की तरफ। देखा जाएगा, आपको गेम में देख लेंगे हम, हमारा काम बोलता है। जी, बट वेल, देख लीजिए. या सो अगेन गोइंग बैक टू द मैप, बिकॉज़ आउज़ोरा मैप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जी, इम्पोर्टेंट हो जाता है, कंसिडरिंग वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ रूम टू फॉल ऑन वर्टिगो। a lot. ओ लॉर्ड. आपने एक एक साइड स्टेप ले लिया, एक गलती करी, तो दुर्घटना घटी. इट्स लाइक यू आर गोना फ्री फॉल फ्रॉम सच अ ह्यूज बिल्डिंग दैट यू विल एट वन पॉइंट थिंक कि हाँ भाई, मुझे फ्री फॉलिंग में ही रहना चाहिए था, या तो आपको पिलर के बगल में ही चिपक के खड़ा होना चाहिए था. सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर गोना हैपन इन वर्टिगो. एंड आई पर्सनली लाइक दिस मैप अ लॉट. बीइंग इन द सीटी साइड, आपको एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है टू हैव दैट upper advantage to keep the site under control. But on the other hand, being the T half, you always have the deadly maneuver वाला part कि आप जगह जगह भांति भांति की कॉर्नर्स चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन इजीली मेक सम रियली गुड डिसेप्टिव गेम प्ले. अगर मिड की बात करी जाए, टॉप मिड सीटी स्टार्ट के, अगर वहां से अगर आप पाथवे बना के आ जाओ बीइंग द टी साइड, देन इट्स ऑलवेज गोना बी वेरी बेनिफिशियल. कहीं यू कैन, because you can catch the player off guard. So that's one thing which I would really look forward to, कि किस तरीके से ये खिलाड़ी हमें एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, क्योंकि पिछली बार से देखे जाए तो इट इज ऑलवेज बिन 9-0. यस, एट लीस्ट फॉर अस। जी हमने जो भी मैचेस देखे वो 9-0 पर अंत हुए हैं, सो वी वुड डेफिनेटली वांट टू सी समथिंग डिफरेंट ऑन दिस वन, बट देन अगेन दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा जी, संघर्ष करते हुए अपने लिए जगह ढूंढने वाली हैं, बिकॉज अगेन इट्स गोना बी अबाउट द मनी, अबाउट द ब्रैकिंग राइट्स, अबाउट बीइंग द लाइट ऑफ द दैट्स राइट. स्टोर, जो कि फिलहाल के लिए हमारे लैपटॉप्स ही रहने वाले हैं। इट विल ओनली एंड ओनली शिफ्ट for a little bit when we find a winner. अभी के लिए सारे matches are just going to be a process of trying to find that That's one right. team that gets it all. We have that laptop right beside us itself, ROG Strix ka Scar 16. And we have seen multiple players even having a really good chance to have to go ham at it. आई मीन पिछली बार में हमने देखा कि द वे दे वर टेलिंग कि थोड़ा बहुत ऑफ बैठ रहा है हाथ, बट एट द एंड दे वर जस्ट प्लेइंग सो गुड. डब्ल्यू गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के कॉल आउट के थ्रू मैंने ये सुना है, एंड इट वाज जस्ट लाइक अ स्नीक पीक कि किस तरीके से दे आर एंजॉयिंग द लैपटॉप एंड हाउ गुड द परफॉर्मेंस ऑफ द लैपटॉप इज एज वेल. तो आपको अगर इस बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद होंगे. ऑल यू हैव टू डू इज टैप ऑन इट एंड go ahead, buy your own ROG Strix Car 16. Exactly. The only drawback of having this laptop is कि
आप बैठ के गेम में ये नहीं कह पाएँगे कि मेरा डिवाइस गड़बड़ कर रहा है इसलिए मुझे फ्रैग नहीं मिला। सो लाइक वो जो जी, ब्लेम गेम हम हमेशा खेल जाते हैं वो नहीं हो पाएगा। द ओनली थिंग यू कैन से इज़ नेट चला गया था गाइस, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पिंग बढ़ गई थी। दैट्स ऑल यू कैन रिलाई ऑन, बट लैपटॉप के ऊपर आप गलती निकाल नहीं पाएँगे, तो यू विल हैव टू रियली रियली पॉलिश अप योर स्किल्स इफ यू वांट टू गो अहेड एंड एक्वायर दिस वन, बिकॉज़ आपके जी। बहाने हाथ से फिसल जाएँगे इसके साथ में। बट या, I mean, That I feel like our players don't really need excuses, but they do need frags. क्योंकि जब तक frags नहीं मिलेंगे that's जीत तो नहीं right. मिलेगी. ट्रू दैट एंड वर्टिको जैसे मैप में आपको फ्रैग्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि इट्स ऑलवेज गोना बी अ लैंडस्लाइड इट्स आइदर गोना बी अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू और इट्स गोना बी अ वेरी स्मूथ सेलिंग राइड तो ये सेम चीज हमें देखने को बहुत जल्द मिलेगी एज ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ पीकर्स एडवांटेज आर हेडिंग टुवर्ड्स पिट की तरफ उन्होंने ऑलरेडी एग्रेस कर दिया एंड दे वांट टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द साइड बट द 1v1s नीड टू बी परफेक्ट एनक्रिप्टेड एक पिलर के Oh my पीछे जरूर God! मौजूद थे बट जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर What? he is missing his shots and it is gonna be Mad Max all the way getting those two frags अच्छा initiation and the first round fortunately goes to Pika's advantage. Up close and personal is what Pika's advantage went for. पहुंचे साइड तक थोड़ा बहुत कवर लिया, इधर उधर जिगल किया, सीधे आक्रमण मोड में आ गए और फिर तो जेई एडवांस के लिए कोई मौका ही नहीं बचा था. नाउ आई वुड से आई टोल्ड यू सो, बट ठीक है कोई बात नहीं, कुछ और राउंड्स बीतने देते हैं. देखिए जेई एडवांस को एडवांस करने का मौका नहीं दिया इन द प्रीवियस राउंड बट दिस टाइम इट लुक्स लाइक दे आर इन फॉर अ ट्रीट पलक झपकाता ही दूसरा राउंड उन्होंने अपने नाम कर लिया है वेल दोनों ही टीम्स अभी इक्वलाइज नंबर्स पे चल रही है, सो ज़्यादा बढ़त तो यहाँ ना तुम्हें मिल रही है ना मुझे, बट वेल सून इनफ विल सी वन ऑफ द टीम्स एडवांस फर्दर. जी अभी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होल्ड बैक करना जेई एडवांस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, बिकॉज बीइंग ऑन दी सीटी साइड यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट फाइट आप तक खुद आए तभी आप इन्वेस्ट करें उसमें. बट आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग हाउ मच टाइम इज बीइंग टेकन अवे बाय पीकर्स एडवांटेज. बहुत वक्त लगा रहे हैं ये. उनकी रेल की पटरी कहीं ना कहीं डीरेल होती हुई दूसरे कॉर्नर से आ रही है टॉप मिड कंटेस्ट करने की कोशिश एंड इट इज वेरी मीनियल वेपन्स एक डीगल का यहाँ पे आगाज करने की कोशिश थी बट इट्स गोना बी टेकन डाउन दूसरे खिलाड़ी भी आ जाएंगे इस क्रॉस फायर में एंड लुक एट दैट अ गलिल फॉर सेविंग द डे फॉर द कॉर्नर्स ऑफ सिटी वेल काफ़ी शानदार गेम यहाँ पर मुनकुश की तरफ से एंड सिंगल हैंडेडली जेई एडवांस को एक और राउंड की तरफ एडवांस करवा दिया गया है. इस बार यूटिल्स भी भरपूर रहने वाली हैं, काफ़ी अच्छे से फाइट लेने का मौका होगा, बट पीकर्स एडवांटेज अगर इस राउंड को नहीं जीतते तो दोबारा से अपने आप को गरीबी रेखा के नीचे पाएंगे. जी बात तो आपने बहुत सत्य करी है यहाँ पे पर मंकुश अगेन थोड़े बहुत अपने चीकी स्टैंड्स के साथ सेम जगह पे खड़े प्लेटफॉर्म के पास उनकी एक बहुत अच्छी तैनाती देखने को मिल रही है बट यस सो इंस्टेंटली रन अवे फ्रॉम देयर सीटी स्टार्ट की तरफ से एग्रेशन दिस कैन बी बिग एक बहुत ही डेडली मैनूवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड इट कैन बी पेइंग ऑफ इन रियली गुड अमाउंट सेकंड फ्रैग आने की कोशिश एंड ही इज गोना गेट दैट एज वेल बैक टू बैक दो राउंड्स दोनों के दोनों फ्रैग्स अपने नाम करके इन्होंने जो मिड को कंटेस्ट करने की एक कोशिश दिखाई है इट्स वर्क फ्लॉलेसली सेम जगह से बार बार फ्रैग्स की बौछार करने में लगे हुए हैं मुनकुश एंड अभी तक पीकर्स एडवांटेज अपना पाठ नहीं सीखे हैं. देखिए संभलना तो पड़ेगा इनको, खुद को भी अब जेई एडवांस में एनरोल करना पड़ेगा बिकॉज इट डजंट सीम लाइक दे आर लर्निंग देयर लेसन्स. दैट्स राइट डे 55 ऑफ प्लेइंग सीएस आई मीन ठीक है नाम बड़े बट दर्शन छोटे लग रहे हैं बट ठीक है चलिए मंकुश फिर से मिड की तरफ कंटेस्ट करते हुए ही नोज कि ये सेम स्ट्रेटजी बार बार अपनाई जा रही है इट सीम्स लाइक एक नेड के साथ सप्रेस कर सकते हैं आप ओपोनेंट्स को क्या वो एक बेहतरीन नेड दाग पाएंगे संकट यहाँ पे मंडराता हुआ टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म बट धीरे धीरे इस तरीके से एक रेल जा रही है टुवर्ड्स द सिटी स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ डे 55 प्लेइंग सीएस मुश्किल as the Mac 10 cannot prevail victorious against an AK-47 the Kalashnikov
is doing its damage, it's doing its part, and JE Advance बार बार लगातार राउंड्स पे राउंड्स बटोरते हुए आगे बढ़ रही है. यूटिलिटी देखिए, दोनों के पास चार चार यूटिलिटीज हैं. भाई भरमार लगी हुई है जेई एडवांस के पास में. इन्होंने अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखा हुआ है ना, द बैटल कैन नॉट बी इजियर फॉर देम. एकमात्र जी. राउंड की बढ़त दी थी पीकर्स एडवांटेज को, एंड उसके बाद में बिल्कुल दबोच के रख लिया है. देयर इज नो रनिंग अवे फॉर पीकर्स एडवांटेज एनीमोर. थर्ड टाइम सेम एग्जैक्ट चीज करने की कोशिश है मनकुश के द्वारा. Oh, Koshish, the same thing. There was a pop flash, but after that, it's gonna be the shots hitting right on target. Mankush, मन को भाई खुश कर दिया इन्होंने, तृप्त कर दिया एट दिस पॉइंट उनका गेम प्ले देख के, और जितने किल्स उन्होंने बटोरे हैं सोलो. माय गॉड, सीएस के बहुत बड़े महारथी लग रहे हैं मुझे ये. वेल दैट डेफिनेटली माइट बी ट्रू. अभी के लिए तो इस पर्टिकुलर गेम में डेफिनेटली अपनी महारत इन्होंने हासिल करी हुई है. ही इज गोइंग इन फॉर मोर एंड मोर अग्रेशन. अपने टीममेट को खो चुके हैं, लेकिन इस बार अकेले अकेले इस लड़ाई को अंजाम देना होगा. ही गेट्स वन, ही इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द अदर. मेन गन पर नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, पिस्टल के साथ फाइट करना पड़ेगा. मैड मैक्स ने मौका reload दे कर दिया है लिया उन्हें है. अपनी. एग्जैक्टली, मैड मैक्स ने गलत मौका मनकुश के हाथों दे दिया. बट अभी भी एचपी का एडवांटेज रहेगा मैड मैक्स के पास. लेट्स सी इफ ही कैन एक्चुअली टर्न इट अराउंड. पीकिंग एडवांटेज है, वेपन एडवांटेज है, हेल्थ एडवांटेज है, बट क्या जीत पाएंगे? स्पॉट कर लिया गया है मंकुश के द्वारा, एंड दैट मॉली टू जस्ट सिग्नल sad. वन थिंग कि इट्स डेंजरस टू इवन एंटर इनसाइड दिस टेरिटरी. देखिए, अलग झपकते ही इतने सारे राउंड्स बटोर लिए. आई मीन फर्स्ट राउंड के अलावा आपको कुछ दिया नहीं मुझे लग रहा है ना. मैड मैक्स एंड हिज टीम, आई थिंक वो अपना मैक्स राउंड थ्रेशोल्ड ऑलरेडी हिट कर चुके हैं. देयर इज वन एंड ओनली वन सो फार, एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इट. जी. बिकॉज जिस तरह से जेई एडवांस खेल रही है आउजोरा, आई डोंट थिंक ज्यादा ब्रीदिंग रूम में मिलने वाला है. देखिए मॉली पे मॉली, एंड उसके बाद में धुआंधार स्मोक्स. दे आर जस्ट नॉट गिविंग एनी ब्रीदिंग एरिया. सत्य बच्चन अभी पिलर के तरफ थे, एंड एनक्रिप्टेड जस्ट गेटिंग दैट शॉट राइट ऑन टारगेट. मात्र एक राउंड दिया गया फॉर द कॉर्नर्स ऑफ पीकर्स एडवांटेज, एंड उसके बाद जो बटोरे हैं जी एडवांस ने, इट हैज बीन अ लाइन, इट हैज बीन अ सीरीज ऑफ विक्ट्री. 7 consecutive राउंड्स. ऐसा स्टार्ट अगर किसी को मिले ना, एकदम धुआंधार ही हो जाए उनका परफॉर्मेंस. एब्सोल्युटली. एंड आप एक बार देखिए 10 किल्स यहाँ पर मनकुश अकेले ले चुके हैं कब से. एंड इस बार टेररिस्ट साइड पे होते हुए आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट मुझे लग रहा है प्रिपेयर्ड है जेई एडवांस के प्लेयर्स. ओके, प्रिपेयर्ड तो रहेंगे. बिल्कुल. एनक्रिप्टेड प्लेइंग द परफेक्ट बेट. मनकुश काफी अच्छे से अट्रैक्ट किया उन्होंने अटेंशन यहाँ पर पैड मैक्स का, लेकिन एनक्रिप्टेड सही मौके पे फाइनल फाइट नहीं ले पाए. It's gonna get taken down. मेरे को लगा हल्की सी देरी हो गई है एनक्रिप्टेड की तरफ से. डू यू फील द सेम? यस, थोड़ी बहुत देरी हो चुकी थी, एंड दैट कॉज द एंटायर रकस. लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा बहुत फोर्स करना चाह रही है एनक्रिप्टेड एंड मंकुश. दे हैव ब्रॉट इन दोस वेपन्स, मैक 10s, 4 फ्लैशेस, एक स्मोक. बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश. मिड का कंट्रोल ले चुकी है, बट डू दे हैव द एंटायरिटी इन देयर पॉकेट? नो दे डोंट. पिस्टल निकाल लिया, Wow. ड्राइव करने की कोशिश. क्यों? What did I just पीकर्स see? एडवांटेज. क्या सोच रहे थे आप? Oh my god. क्या देखा हमने ये. पीकर्स एडवांटेज कुछ ज्यादा ही हवा में आ गए. 2 ही राउंड तो जीते हैं अभी तक. आई थिंक दिस वाज अ वेरी अनकॉल्ड फॉर फाइट कमिंग इन फ्रॉम देयर साइड. बट देखते हैं आगे का क्या इरादा है जेई एडवांस का, बिकॉज अभी के लिए तो एडवांस करते जा रहे हैं. इतना डैमेज डील किया, राउंड विन किया, पीक किया, पिक किया, एंड पीकर्स एडवांटेज को कोई भी एडवांटेज यहाँ नहीं दिया. ब्यूटिफुली डन बाय जेई एडवांस. खत्म, टाटा बाय बाय. जेई एडवांस मैं तो ऐसा लग पहले रहा से ही है कह रही पूरी थी. पढ़ाई करके आई थी.
मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। मतलब पहले से कह रहे थे कि जेई एडवांस जीतने वाली है। नहीं, आप वापस लो इस चीज को। मैं नहीं, तो यही बिल्कुल नहीं, कह रही मैं थी कि नकारता जेई हूँ इसको। एडवांस जीतने वाली है। हाँ, मैं ही था जो बोल रहा था कि यू नो व्हाट, इट्स ऑल राइट, जेई एडवांस हार जाएगी। इट्स पीकर्स एडवांटेज एग्जैक्टली, फॉर द विन बिकॉज़ दे हैव द एडवांटेज ऑफ पीकिंग। या दैट्स व्हाट यू सेड। रिवाइंड करके ओह! देख ओके, लो। ठीक है। मुझे लग रहा है मुझे स्लीप की ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी नो स्लीप का गेम प्ले देख के सो चुका हूँ, तो ठीक है। आई गेस दैट्स वन थिंग व्हिच आई नीड टू वेक अप फ्रॉम, बट येस, व्हाट अ ग्रेट गेम। आई मीन मात्र 2 राउंड दिए पीकर्स एडवांटेज को, बट आफ्टर दैट इट वाज़ जस्ट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, J advance, advancing forward, getting those rounds, getting the weaponry advantage, and moreover, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक इकोनॉमी स्टेबलाइज रखा था, I love that part. यस, And moreover, एक और चीज, that is the smoke utilization as well. काफी अच्छे से अपनी यूटिलिटी को डिप्लॉय कर रहे थे एंड कॉन्स्टेंटली मेक श्योर कर रहे थे दैट दे गेट एवरी सिंगल नुक एंड कॉर्नर फॉर जी, देमसेल्व्स। बट वेल, हमें भी थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस की अब जरूरत पड़ेगी बिकॉज जेई एडवांस ने बिल्कुल भी नहीं दी थी अपने ओपोनेंट्स को, सो वीर गोना गिव आवर व्यूअर्स सम ब्रेक एंड विल सी यू ऑन द अदर साइड।
हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आरओजी शोडाउन सीरीज। मैं हूं आपकी होस्ट आना। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अज़ुरा एंड वी हैव अनदर ग्रेट मैच लाइंड अप फॉर यू। वेल अज़ुरा, वुड यू लाइक टू टेल अस व्हाट इट इज? मैं तो ठीक हूँ ब्रो। आप कैसे हो? आई ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग अस हाउ यू आर। मैं पूछ रही थी नेक्स्ट मैच पे वुड यू लाइक टू शेड सम लाइट ऑन द नेक्स्ट मैच? या डेफिनेटली, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हो? व्हाट्स गोइंग ऑन अज़ुरा? आई एम नॉट गेटिंग यू होल्ड अप, यू नॉट अंडरस्टैंड। लेट मी फिनिश ना। मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हो ब्रो? इट्स दिस टीम वर्सेस मार्वल्स। Okay, so I guess या that's what we're down to. ठीक है, team name. Got it, all यस understood. So we are gonna see the match between मैं बढ़िया तू भी बढ़िया and Marvels, and इन लोगों का मैच देखने में मुझे बहुत मजा आने वाला है, but we have to see जी। by the end of the match क्या ये फिर भी बढ़िया रहेंगे या फिर मार्वल्स इन्हें बिल्कुल एवेंजर्स वाले फोर्स के साथ गिरा देंगे। वेल ये एक बहुत अच्छी स्पेकुलेशन देखने को जरूर मिल रही है, एंड इट्स गोना बी सच अ लवली मैप एज वेल। आई मीन, इस मैप में तो मेरा दिल आ जाता है, एंड इट्स जस्ट गोना बी समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखा जाए तो जो एग्रेसिवनेस के साथ मार्वल्स आगे बढ़ी है, एंटी वायरस जिस तरीके से दोनों के दोनों खिलाड़ियों को ध्वस्त किया है विद जस्ट ड्यूल बेरेटास। आई मीन, दिस स्टार्ट इज अ परफेक्ट स्टार्ट। It sure is antivirus and assassinate already. एक राउंड निकाल चुके हैं अपने लिए, but we are seeing MBB still trying but not succeeding. ये क्या था? गन लेके सीधे मुंह पर पहुंच गए, but गोली मारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाई है। MBB अब तो आपकी दैट्स हालत राइट। बढ़िया लग नहीं रही, मुझे खस्ता हो गई है। ओह, लगता है नाम के साथ इनका काम नहीं जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड मार्वल्स जिस तरीके से उन्होंने गॉन्टलेट बना ली विद ऑल द वो जेम्स, फील्स लाइक assassinate, ऑल दे वांट टू डू इज स्नैप एंड लुक एट assa- दैट। एक एक बार में ही सब कुछ खत्म करना चाहते हैं ये टीम। एग्जैक्टली असैसिनेट बहुत ज्यादा स्नीकी तरीके से फॉलो कर रहे थे एमबीबी के प्लेयर्स को। ही वाज लिटरली जस्ट वॉकिंग बिहाइंड एंड एमबीबी को कोई अंदाजा नहीं था, कोई अता पता नहीं था। दोबारा से रेडी फॉर द फाइट, असैसिनेट विल जस्ट चार्ज इन, गेट द फ्रैग एंड एंटीवायरस को फाइनली एक मौका मिलेगा। देखिए, सांस लेना दुभर कर चुकी है ये पूरी टीम। एमबीबी को एक भी जगह मैप का नहीं मिल पा रहा है। They're craving for some space. They're wanting for some breathing room that has not been provided. And I feel like antivirus खुद ही यहाँ पे खत्म कर देंगे सबको. Because assassinate is like, चलो आप कर लो, मैं यहाँ पे पीछे बैठ के फोर्ट संभालता हूँ। वेल एंटीवायरस ऑलरेडी प्रीटी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट्स, एंड अगर बात की जाए एमबीबी की तो वेल ये तो अब वेपन्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, इन्होंने बस अपने पैसों को बिल्कुल ऊंचाइयां छुआ दी है। दे आर नॉट इवन ट्राइंग एनी मोर, इट सीम्स लाइक देव ऑलरेडी गिवन अप। दोनों के दोनों प्लेयर्स स्टेइंग ऑन देयर 8000 एंड नॉट परचेसिंग एनीथिंग, दैट्स वियर्ड। That's right. अभी लग रहा है कि ये एफडी बहुत जल्दी खुलवा लेंगे इन पैसों का। $7,500 रिटर्न्स एंड आने चाहिए। $8,000, बहुत सारे रिटर्न्स आएंगे भरमार की तरह। बट राइट नाउ दे आर इवन इन्वेस्टिंग इन सम फ्यू यूटिलिटीज एज वेल, व्हिच इज गुड। It just showcases they want to fight and they want to fight it fair and square. Antivirus on the other hand aggress कर चुके हैं, he is already inside the side post plant का एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता था, but no, he wants to go in for the frag because the second one is way too low. ओह नाइसली डन, बिल्कुल घर से बाहर निकाला एंटीवायरस ने, एंड असैसिनेट वाज वेटिंग राइट आउटसाइड टू एक्चुअली गो अहेड एंड गेट दैट फ्रैग। टीम वर्क भी जोरो देखने ने को यहाँ मिल पे रहा टीम है। डैमेज दिया है यहाँ ना। एग्जैक्टली, जोरो जस्ट वेंट अहेड एंड ही वाज लाइक गेम जल्दी खत्म करते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इतने कम स्कोर लाइन में, सो वी बेटर जस्ट लीव बिफोर एनीथिंग हैपेंस। बट वेल, इस बार जोरो को मौका नहीं दिया जाएगा बिकॉज असैसिनेट जस्ट रेडी विद हिज ऑपरेट। That's right. I mean, the op shots are hitting right on target. And देखिए, लक्ष्मण रेखा बांध दी गई थी कि you know what, अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, then you're gonna die just like how Zoro died. एक भी किल नहीं दिया गया है एमबीबी को। लगता है मैं बढ़िया तू भी बढ़िया बोलने लायक ही नहीं रहेंगे एट द एंड।
I have no idea what's going on with MBB right now. Marvels जो कि खैर अपने प्रायर्स के लक्ष्य कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, because 8-0 looks like we're headed for the 9-0 here as well. साइट्स जरूर स्वैप हुई है, तो यहाँ पे एंटीवायरस को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ रहा है एरिया, बट लुक एट हिम जस्ट फाइंडिंग द फ्रैग इंस्टेंटली. ओह, वेल देयर इट इज. तो कोशिश भी नहीं करी है. एंटीवायरस ने अपना काम कर दिया है, सारे मॉलवेयर्स हटा दिए हैं, एंड नाउ द सॉफ्टवेयर इज गोना रन स्मूथली बिकॉज़ वी हैव अ That's 9-0 right. विक्ट्री फॉर द साइड ऑफ मार्वल्स. सारे के सारे जितने भी मालवेयर से इरेडिकेट कर दिया. मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया, तो कतई बोलने लायक ही नहीं रहे ये चीज. लाइक इट वाज फाइन. आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा बहुत ला सकते हैं गेम को वापस, बट एट वन पॉइंट the way this team was playing Marvels, I mean उन्होंने चांस लिया है. They like went from one corner to the other. They like अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे रुको, मैं मार के आता हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तब आप आना. So they were playing it that way, like turns के साथ खेल रहे थे, and that was like a big statement, a bold statement. And every single one of them, whoever went forward, it was just like they were walking in the park. दैट्स ट्रू. काफी ज्यादा वन साइडेड विक्ट्रीज हमें देखने को मिल रही हैं सो फार, बट नाउ दैट द टीम्स आर गोना फेस ईच अदर, चीजें डगमगाती हुई नजर आ सकती है. आई कैन ऑलरेडी सी जी. अ लॉट ऑफ कंपटीशन कमिंग इनटू द प्ले नाउ, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि जो भी फिल्ट्रेशन करना था वो हो चुका है. जी. But we'll have more on the other side, and for that you'll have to wait just a tusa. So see you there.
हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ROG Showdown Series। मैं हूं आपकी होस्ट आना एंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुबह से लेकर अभी तक आउजोरा ही। आई थॉट देयर वुड बी अ That's चेंज right. बट वेल हियर वी आर। No, I'm You're actually stuck with glad me, to be sharing Ahana. a desk with you. I'm actually happy sharing a desk with you. It's been a long time. Yes. कब से कोशिश Me कर too. रहे थे हम Me साथ में too. कास्ट करें and now we're here. G. I'm happy. And so are Peaker's Advantage because वो अब आगे बढ़ चुके हैं एंड डब्ल्यू गेमिंग के साथ ये वाला गेम खेलने वाले हैं। Well, Pika's advantage against JE जिस तरीके से खेली थी, they couldn't do much about it. But देखते हैं कि W Gaming के साथ क्या shenanigans कर पाएंगे. And in the map vertigo nonetheless. तो देखना पड़ेगा किस तरीके से ये टीम धावा बोलेगी against W Gaming. Let's see how this one turns around because इस बार थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। Ankush and Encrypted already prepared for the fight. Cannot really take the battle. Damage ले चुके हैं Encrypted भी. He is falling back. या ठीक है, पहला राउंड बड़ा ही एंटी क्लाइमेटिक हुआ है and it seems like it was a good round for the Corridors of Peakers advantage and W Gaming इस वक्त संघर्ष करते हुए आगे जरूर बढ़ना चाह रही है and they have brought in Mac 10s and they have forced upon this buy ताकि वो उनको round squeeze in कर सके and they could get a perfect crystal clear round. So in the near future जो utilities है उनके बेल्ट में कुछ ज्यादा नजर आए, but अभी के लिए the last man standing Mankush, what can he do? Did go in for a fight, but against SMG v SMG. देखिए थोड़ा बहुत एम गेम भी यहाँ पे ज्यादा ही मायने रखता है. And looking at the way Pika's advantage have aggressed forward, gotten two clean rounds. I like the way they're heading further. Well, clean sure is. But let's see Peaker's advantage कितनी देर तक अपने एडवांटेज पे कैपिटलाइज कर पाएंगे। अभी के लिए ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर कंप्लीटली बॉम्बार्ड करने की कोशिश है। वेपन हाथ में नहीं था, सही समय पर फॉल बैक करा, स्विच अराउंड किया एंड दोबारा से फाइट में गए। ब्यूटीफुली डन बाय आउती। That's right. यही एक चीज होती है जो हर अच्छे प्लेयर्स को डिफरेंशिएट कर देती है. The presence of mind and Mankush being the last man standing with a deagle in his hand, decoy की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश जरूर रहेगी उनकी, बट जैसे दरवाजा खोलेंगे वैसे ही इंफॉर्मेशन दे बैठेंगे. देखिए दोनों के दोनों खिलाड़ी उसी कॉर्नर में कन्वर्ज हो चुके हैं. It looks like Mankush slowly but steadily he wants to aggress forward, but he won't get the opportunity to as KW has literally rolled all the shots on him. लेट्स सी किस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगा बिकॉज सो फार इट सीम्स लाइक बहुत वन साइडेड स्कोर लाइन देखने को मिल रही है एंड पीकर्स एडवांटेज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर देम. काफी अच्छा एंगल यहाँ पर रहने वाला है एक वॉक के पास में, लेकिन मनकुश यहाँ पर फॉल होते हुए दिखाई देंगे दोबारा से. And this is just gonna announce another victory for Peaker's advantage. Azura, what is going on? इतनी ज़्यादा lopsided victory. लग रहा है सारे के सारे खिलाड़ियों को एक ही मेंटालिटी है, फटाफट सर्वर के अंदर घुसो और खत्म करो जल्दी की जल्दी ताकि पनवेल निकल सके. बट ठीक है, कितनी देर तक निकल पाएंगे ये हमें बहुत जल्द जानने को भी मिलेगा. एज द वे यूटिलिटीज आर होल्डिंग द टीज अवे फ्रॉम द बे व्हिच इज टुवर्ड्स द साइड, फील्स लाइक उनको थोड़ा बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी. दरवाजा खोला नहीं है, अगर खोलेंगे तो इन्फॉर्मेशन फिर से दे बैठेंगे. बट देयर इज वन प्लेयर सिटिंग एट डार्क, KW being the man. अगर जैसे ही खिड़की टूटी उनको वो इंफॉर्मेशन रिले कर दी जाएगी अवती के कॉर्नर तक. Exactly, Auti is ready for this fight. विंडो ओपन होते ही स्कल भी ओपन होने के चांसेस है यहाँ पे, लेकिन ये जो हमारे महारथी अंडर द वॉक से आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा वो कैसे पहुंचने वाले हैं. डबल पी की कोशिश, लेकिन लुक एट द कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑन द साइड ऑफ पीकर्स एडवांटेज. औती ने ऑलरेडी अपनी जान गंवा दी, लेकिन तुरंत के तुरंत कैकवॉक की तरफ से उनके लिए सपोर्ट आ गया. यही तो होता है विंगमैन का काम. एंड KW जिस तरीके से निभा रहे हैं इट्स वेरी ऑन पॉइंट. एंड पीकर्स एडवांटेज बार बार लगातार एक अच्छी बढ़त बनाते हुए इनिशियल
few seconds itself they are making things possible. अभी अग्नि के थ्रू एक खिलाड़ी जरूर वॉक करके आए थे through the decon, and it's going to be a post plan scenario coming in. पहली बार ये देखने को मिल रहा है after so many rounds. And it feels like KW के ऊपर बहुत ज़्यादा ही weight है, but encrypted, he did spot him, but will he win the duel? I don't think so. That's going to be a possibility. दोनों को एक साथ swing करना पड़ेगा if they want to take down KW, क्योंकि जो weaponry advantage है, that's an AK-47 which I'm looking at. It seems like one shot to the head, the opponents are going to be done for. The flash comes in at the right time, लेकिन KW अभी भी aggression दिखाते हुए and encrypted सही समय पे अपने दोस्त की पीठ बचाते हुए. Well, he did have his back. That's for sure. Encrypted ने यहाँ पर पहला राउंड दे तो दिया है W Gaming को. But I am not still sold on the idea of them winning. डबल डोर्स के थ्रू अगर एंटर करेंगे तो बहुत बुरा वाला स्वागत होगा इनका. They better move in elsewhere. जी अभी के लिए ऑब्जर्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए, getting those, the window has already been popped and all they have to do is hop inside. दोनों के दोनों खिलाड़ी from the corners of Pika's advantage एक अच्छा कॉर्नर पकड़ के बैठे हुए हैं, बट द इंफॉर्मेशन उनको एक भी चीज की नहीं है, ढेले भर का इंफॉर्मेशन नहीं था, एंड उसी के साथ इट्स अ 1v1 encrypted, still wondering where the last player is, and KW, he's just waiting for the opponent to barge inside the site and he can take him down by storm. एक नेड है उनके हाथ में, अच्छे तरीके से दूसरे कॉर्नर को ब्लॉक करने की कोशिश रही है. That flash, it can do wonders, but all he needs to do is point it at the direction. But what he did was point the weapon at encrypted, and he has taken him down. 6-1 का score line. Well, KW काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला इनकी तरफ से, because again once we started off काफी अच्छे advantageous position पे W Gaming के players दिखाई दे रहे थे, but then Pika's advantage went ahead and secured a good game. But wait a second, Mankush already advantage दे चुके हैं Pika's advantage को, and अब तो round भी मिल जाएगा. Sad start for W Gaming and probably a sad end as well. It's very close. जी क्लोज तो बहुत है, एंड सीम्स लाइक इट पीकर्स एडवांटेज थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस की एक घुट्टी मार के आए, एंड दे आर अप फॉर इट. दे लाइक वेलकमिंग ऑल द चैलेंजेस विद ओपन आर्म्स. तो ये चीज एक बहुत अच्छी देखने को मिली फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ पीकर्स एडवांटेज. डब्ल्यू गेमिंग एक बहुत अच्छा स्टैंस जरूर लिया था इन्होंने, एंड राइट नाउ इट सीम्स लाइक दे आर जस्ट बीइंग कॉट ऑफ गार्ड. Does seem so, and look at that, Pika's advantage. इतनी जल्दी अपना player खो बैठे हैं. W Gaming does have an idea of what to do, but उस execution में आहुति इनकी आहुति ना चढ़ा दें. Oh, लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मनकोश इज होल्डिंग द डार्क एंगल, डिड मैनेज टू कनेक्ट वन शॉट, बट अभी के लिए इंस्टेंट रिटेलिएट करना पड़ेगा आउती को. ही नीड्स टू गेट दैट फेयर एंड स्क्वायर फाइट फर्स्ट. आइसोलेट करने पड़ेंगे ताकि इनके जो फाइटिंग के जो चांसेस है वो अच्छे रहें. True that. सिचुएशन तो यहाँ काफी डाइसी हो रही है. कॉन्स्टेंटली ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन डिड नॉट रियली वर्क आउट फॉर द साइड ऑफ पीकर्स एडवांटेज, एंड इट सीम्स लाइक डब्ल्यू गेमिंग धीरे धीरे अपनी पकड़ जमाती हुई नजर आ रही है गेम के अंदर. जी हाँ, पकड़ जरूर रखी है उन्होंने, आगे बढ़ने की कोशिश भी रही होगी, बट द फासला इज टू बिग. They need to do it in very grand manner, and this way it's gonna work out. It's 7-3. पहली बार ये threshold देखने को मिल रहा है कि एक opponent team has taken 3 rounds. It does seem like a very new, site to come back to, because again अभी तक जितने भी matches रहे, it's been very one-sided, but this time around it seems like कि जो swap आया है वो swap कहीं ना कहीं W Gaming को एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाई दे रहा है. जी हाँ, अपॉर्चुनिटी है, एंड मनकुश कॉर्नर पकड़ के बैठे इस बार. ही डजंट वांट टू लेट गो ऑफ द साइट. 3 फ्लैशेस और एक नीड.
हीकॉन की तरफ अगर फेंक दिया जाए तो Ooh. बहुत ज्यादा भारी डैमेज होगा, बट एट द एंड इट्स लास्ट मैन स्टैंडिंग। आउती क्या कर पाएंगे विद द मेयर डीगल इन हिज हैंड। हाफ शील्ड, सॉरी, केवलार जरूर खरीदा है, हेलमेट के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं थी उनकी, बट लेट्स सी हाउ दैट इवन गिव्स हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। एक शॉट मारा और सस्ते में हेयर कट दे दिया है मनकुश को, एंड एनक्रिप्टेड बीइंग एट द हाइट एडवांटेज, ही इज गोना गेट दैट शॉट एंड परफेक्ट ट्रेड गेम बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय डब्ल्यू गेमिंग। एंड इसी के साथ अगर चलते रहे तो इक्वलाइजर बहुत जल्द देखने को मिलेगा आना। ट्रू दैट, ट्रू दैट। काफी ज्यादा क्लोज था पिछला वाला फाइट। इट फेल्ट लाइक काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है फॉर द प्लेयर्स ऑफ डब्ल्यू गेमिंग, बिकॉज इट शुड हैव बीन अ वेरी क्लियर क्रॉस फायर, बट वेल, एनक्रिप्टेड ने जान गवाई तो भी मनकुश रेडी थे फॉर हिज फाइट। दिस टाइम अराउंड दो ही विल बी द फर्स्ट वन टू गो। एनक्रिप्टेड अकेले बचे हैं एंड अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है चक्की में कूद पड़े हैं, अब पिसेंगे। पिस भी गए। देखिए यही तो चीज दिक्कत देती है एट द एंड, जितना पिसोगे उतना ज्यादा सीख पाओगे अबाउट द गेम, अबाउट द मैकेनिक्स। अभी के लिए तो बहुत सारी चीजें ट्वीक भी हुई है CS2 में। डेगल का रिकॉयल पैटर्न चेंज हुआ है, इट हैज बिकम मोर बिगिनर फ्रेंडली। एंड AK-47 का तो क्या हुआ है ये तो मुझे पता भी नहीं है, and ये क्या हुआ ये तो पता भी नहीं होगा अवधि को कि उनके ऊपर क्या बरसा है। थ्रू द फ्लैश एनक्रिप्टेड हैज गॉटन दैट फ्रैग, दैट वाज सो ऑन पॉइंट। बट अभी KW एक आखिरी खिलाड़ी बचते हुए व्हाट कैन ही डू? पोस्ट प्लान सिनेरियो भी दिखाना है, बनाना है, ताकि वो प्रेशराइज कर सके सीटी साइड को। That weight Oh is no. a lot, and the Oh no. shots ringing at the perfect target. 1v1 का एक सिलसिला जारी रहेगा. The C4 has been dropped and encrypted knows where it is. एनक्रिप्टेड तैयार तो है, लेकिन क्या केडब्ल्यू उनसे फाइट ले पाएंगे? दिस कुड अनाउंस द विक्ट्री फॉर पीकर्स एडवांटेज और अ कमबैक फॉर डब्ल्यू गेमिंग। दोनों के ही लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण राउंड रहने वाला है, एंड अभी तो सब कुछ धुंधला है। जी, धुंधला माहौल, धुंधले शॉट्स, बट encrypted he knows किस तरफ से खिलाड़ी आने वाले हैं, and he's gonna get the better of that situation. 8-5 का स्कोर लाइन, एंड डब्ल्यू गेमिंग एक अच्छा फाइट दिखाते हुए। आई एम लाइकिंग दी ऑड्स फ्रॉम दैट कॉर्नर। यहाँ पे कुछ भी बिगड़ सकता था, बट एनक्रिप्टेड का लास्ट मोमेंट का जो उन्होंने डक किया वो तो बहुत ही जो बोलते ना अनडिसाइडेड था, एंड ही हैड गॉटन दैट फ्रैग लाइक अ चैम्प। एनक्रिप्टेड फिर से एक दुविधाजनक सिचुएशन में फंसते हुए, एंड KW अगेन बीइंग इन द डेजा वू सिनेरियो। क्या हो पाएगा? कॉर्नर में जरूर कर दे खिलाड़ी को, Oh. एंड दैट फ्लैश टू जस्ट फ्लश आउट द एम, द विजन, एंड एनक्रिप्टेड ही इज गोना कैपिटलाइज दिस एज वेल। यहाँ पर कदमों को थोड़ा रोकने की जरूरत थी। पीकर्स एडवांटेज ये फाइट जीत सकते थे, बस यूटिल डंप हो जाने दे रही थी। इट जस्ट नीडेड अ फ्यू मोर सेकेंड्स। क्लॉक पे बहुत वक्त बचा हुआ था, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, बट दे डिड एंड दे लॉस्ट। जी, यही तो गलतियां भारी पड़ती हैं है ना। अब कल की ही बात करिए, वी वर आल्सो प्लेइंग द विंग मैन, एंड एट वन पॉइंट इवन द अपोनेंट्स ट्राइड टू डू द सेम थिंग कि Yep. यूटिलिटीज ना डंप करे, एंड दे जस्ट वांटेड टू गेन मोर मैप कंट्रोल, एंड उसी लोभ के चक्कर में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एंड सेम चीज आज भी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है मेरे को खुद डेजावू हो रहा है। Well, तुम्हें deja vu हो भी सकता है in this particular map, because this one has been played way too many times and it has been coming down to the wire this time around though, because W Gaming को देखिए all the way 8-7 पे स्कोर लाइन ला चुके हैं। ये एक समय पे 7-1 थी। जी, ओपोनेंट्स के AK-47 भी बरामद कर लिए, तो फाइटिंग चांस तो बहुत अच्छे रहने वाले। अगेंस्ट द गलिल इट्स ऑलवेज गोना बी AK-47 wreaking havoc। और KW फिर से एक बहुत ही असमंजस वाले सिचुएशन में फंसते हुए। एनक्रिप्टेड, क्या बात है, क्या शॉट था, लाजवाब। सीधे खोपड़ी खोल दी उन्होंने ऑब्जर्वेशन के पास ही। इक्वलाइजर पर आ चुके हैं। दिस इज गोइंग टू पुश द गेम फॉरवर्ड। लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, बिकॉज दिस इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटिंग। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे आउजोरा, द मोर जी, वन साइडेड मैचेस वी सी इन द बिगिनिंग,
जी, उतने ही ज्यादा क्लोज देखने को मिलेंगे टुवर्ड्स द एंड। दैट्स राइट। सारे के सारे अच्छे टीम ना फिल्टर होते जाते हैं, राइट? लाइक एंड यही चीज हमें एग्जैक्टली। देखने को मिल रही है कि डब्ल्यू एक अच्छा शुरुआत उन्होंने दिखाया है इन दिस ओवर टाइम, एंड इट्स अ वेरी गुड फ्रैग। इट्स अगेंस्ट एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड के पास 11 किल्स है एट दिस पॉइंट, एंड मनकुश बीइंग सो लो, इट्स गोना बी वेरी Oh, टफ टू इवन कंटेस्ट अगेंस्ट डब्ल्यू, क्योंकि उनका एम अभी बोल रहा है। true that. True that. 12 frags to the name. The guy is at the top of the lobby अभी के लिए. जी, But then again, जीत हासिल करने के लिए कदम चल तो सही दिशा में रहे पीकर्स एडवांटेज के, but just a little bit longer is what they need to survive for. ओ थोड़े बहुत ग्रीडी हो गए, आहुति अपने प्राणों की आहुति दे बैठे। केक डब्ल्यू बार बार Oh इसी संघर्ष के no! साथ आगे बढ़ते हैं। देयर हैज बीन अ परफेक्ट क्रॉस which has been established from the corners of W Gaming, encrypted at dark. The other player towards the boxes, एकदम पीछे हट के खेलना चाह रहे हैं। They have made it so perfect कि अगर केक डब्ल्यू आगे बढ़े एंड उन्होंने एक फाइट लेने की कोशिश करी तो पीछे से एक और खिलाड़ी उनको धराशायी कर देंगे। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपना रहे, मैन काउंट एडवांटेज को एक भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बट लुक एट द वे ही हैज फ्लश्ड आउट द प्लेयर, बहुत ही शानदार तरीके से फोर्स करवाया गया यूटिलिटी, एंड राइट नाउ एनक्रिप्टेड स्टक इन वेरी पेक्युलर सिचुएशन। फाइट लेने की कोशिश, बट इट फील्स लाइक मनकुश ही इज गोना लुक, ही इज गोना पीक, ही इज गोना टेक डाउन केक डब्ल्यू एज वेल। ठीक है, केक डब्ल्यू ने भी ना एक जाते जाते एक प्राण जरूर निकाल के गया। Yup. KW देखते हैं इस बार किस तरह से अपनी टीम को आगे ले जा पाएंगे, बिकॉज इन द एंड ही डज हैव द मोस्ट नंबर ऑफ फ्रैग्स, बट लेकिन जीतने के लिए राउंड्स की जरूरत पड़ने वाली है। द फ्रैग्स वोंट बी इनफ। इस बार देखिए यूटिल की भरमार लेके आए हैं दोनों ही टीम्स के लोग। एवरी सिंगल यूटिल, यू नेम इट, दे हैव इट। डबल डोर्स को ब्लास्ट ऑफ किया जाएगा एंड अब ऑब्जर्वेशंस की तरफ मूव इन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर एंगल पैर आउट दिखे, दी। पैर दिखे, नेड भी बरसाया जा रहे हैं, एंड दैट इज एन ऑप इन द हैंड्स ऑफ आहुति। एक अच्छा बेनिफिशियल स्टांस निकाल सकते थे, पहला शॉट मिस किया, दूसरा नहीं किया, बट हियर्स द थिंग, मनकुश अभी भी जीवित है। KW प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल। सही टाइमिंग पकड़ ली यहाँ पर। बच के निकलने का मौका आ गया था, बट मनकुश वेल इनके जाने के बाद एनक्रिप्टेड अब अकेले ही रह जाते हैं एंड ही हैज अ लॉट टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज एचपी भी ज्यादा नहीं गई है। सिर्फ आहुति ने 11 एचपी छोड़ी है, बाकी दोनों प्लेयर्स रेडी टू फाइट है अभी भी। जी, अगर एक बेहतरीन क्रॉस भी बना ले, देन इट्स डन फॉर। एनक्रिप्टेड इज नॉट गोना बी सीन इन द मैप फॉर लॉन्गर। दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस दो, क्योंकि कभी भी रुख बदल सकता है, काया पलट सकती है। वॉक बैक कर रहे हैं एनक्रिप्टेड, सीधे सीधे क्रॉसहेयर में जाएंगे, अपनी जान गवाएंगे। 10वां राउंड प्राप्त करते हुए यहाँ पर पीकर्स एडवांटेज। जी, लगता है अब थोड़ी बहुत जल्दी मच रही है पीकर्स एडवांटेज को। दे वांट टू गो अहेड एंड हैव द लिटिल चोकास, उसी की यहाँ पे कोशिश रही होगी उनकी, एंड दे वांट टू फिनिश दिस इन अ ग्रैंड मैनर। अभी के लिए पहुंच चुके हैं आहुति एंड केडब्ल्यू टुवर्ड्स द सिटी साइड, एंड आहुति थ्रू द स्मोक, बस निशाना साधा और एक खिलाड़ी को धराशायी किया। मन खुश, एक आखिरी खिलाड़ी बचते हुए फॉर द कॉर्नर ऑफ डब्ल्यू गेमिंग, एंड ही इज वेरी एडमेंट। थ्रू द स्मोक पीक करने की कोशिश रहेगी उनकी, बट ही नीड्स टू बी वेरी ऑन पॉइंट। ये शॉट्स कनेक्ट होंगे एंड केडब्ल्यू ही इज गोना स्टील द शो। वेल KW अपने 15 फ्रैग्स के साथ में एक बहुत ही ज्यादा शानदार जीत यहाँ पर पीकर्स एडवांटेज के लिए अक्वायर करते हुए नजर आए हैं, जी, एंड दैट हैज बीन क्वाइट अ सिनेरियो टू वॉच। बट वेल, यहीं पर डब्ल्यू गेमिंग का सफर समाप्त होता है। दे हैवंट बीन एबल टू गो फर्दर, बट वेल, इट इज व्हाट इट इज। That's right. I mean, कहीं दुख, कहीं खुशी, and at this point, Pika's advantage जिस तरीके से उन्होंने खेला है, like I completely, I was like, अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया? अच्छा, ये ऐसे उनके एकदम फिरकी कैसे चेंज होगी? Because the way they were playing earlier on, it was not that great, and suddenly it feels like they have a switcheroo mindset change हो रखा है, ऐसा लग रहा है, and the momentum
क्या बात है। वेल काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर डिलीवरी रही फ्रॉम द साइड ऑफ पीकर्स एडवांटेज, लेकिन नथिंग टेकन अवे फ्रॉम डब्ल्यू गेमिंग ईदर। जी काफ़ी अच्छे से अपने आप को कमबैक के पोजीशन पे लेकर आए, इतने टूटे हुए कॉन्फिडेंस के बाद भी दे वर एबल टू पुट देमसेल्व्स अप ऑन द मैप, बैक इन द गेम एंड जी प्रॉबेबली क्लोज टू द विक्ट्री। लेकिन खैर, दिन आज पीकर्स एडवांटेज का था तो मैच भी उनका ही होगा। डब्ल्यू गेमिंग विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, बट वेल, with this victory, Pika's advantage will get their opportunity to move forward, and we will move forward right into a break for now. See you on the other side.
Hello and welcome back everyone. We are back with ROG Showdown Series. मैं हूं आपकी होस्ट आना एंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं अवजोरा एंड वी आर सून टू स्टेप इनटू द सेमीफाइनल्स. दैट्स राइट आप सबको ये बताने में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से टीम्स आगे बढ़ी है यहाँ ना लाइक द वे दे फॉट इट वाज स्वेट ब्लड tears every single thing and the aim as well. I mean that's what helped the entire team to have such a good score line. 9-0 से शुरुआत हमने देखी थी and all the way to such cutthroat matches. क्या चल रहा है धीरे धीरे हर एक चीज स्टेप अप होती जा रही है. एग्जैक्टली ऑल द वे ओवर टाइम पे पुश हो गया था पिछला मैच तो एंड इट वेंट प्रीटी जी. क्लोज. वेल नेक्स्ट वन विल स्टार्ट सून इनफ एंड इसमें हमारी टीम्स रहने वाली हैं इनटू द सेमीफाइनल्स एमबीबी and उनके साथ में ESP. Let's see who's gonna be able to get this one home because Executables and MBB are both prepared for the fight. That's right. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया. देखा जाए तो सिचुएशन उतनी क्लोज नहीं लग रही मुझे. It's just the start. Let's see how this entire thing goes. क्योंकि assassinate और antivirus जिस तरीके से उन्होंने खेला था, my God, legit. इन्होंने अपने enemies को धूल चखा दी थी, but खुद चख रहे हैं पहली बार. Exactly यहाँ पे through the smoke antivirus को पकड़ लिया गया है and Executables अपने आप को एक एडवांटेज में पा रहे हैं. हिमांशु इतने ज्यादा शांत खड़े हैं एक कोने में that one could even forget that he exists. लेकिन उनको अपने साथी का सपोर्ट तो जरूर चाहिए रहेगा क्योंकि he is the big man to it. Timing. And looking at the way he's gonna hit the shots, he's missing them all. It's still a 1v1 duel. Dominator बहुत ही कम HP के साथ आगे जरूर हैं, but क्या कर पाएंगे हिमांशु at this point? ओका ठीक अपने है. आप को रिलोकेट कर लिया है हिमांशु ने. Completely off guard पकड़ने की कोशिश है but Assassinate is expecting that. He's ready for the fight. A lot of damage already dealt. Picks on another and दोबारा से छुप कर reload करेंगे and फिर से fight में invest करेंगे. अब तो वक्त के विपरीत है हिमांशु and साथ ही साथ जीत के भी ऐसा लग रहा है. There it is. Assassinate takes the victory for MBB. पहला राउंड बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि that decides the flow of who's going to be winning those rounds. And looking at the way MBB has started, even though Assassinate एक अच्छे तरीके से उन्होंने कैपिटलाइजेशन दिखाई थी, but I was just thinking कि यहाँ पे executables का राउंड होना चाहिए था, but eventually it is all done and dusted. दूसरा तो बाई स्टॉर्म मिलेगा ही क्योंकि उनकी जो वेपनरी है वो बहुत एडवांटेजेस है. It's an AR against all of these pew weapons which are SMGs. It's always gonna be ARs winning it. That's true. काफी ज्यादा क्लीनली एंड काफी ज्यादा क्विकली पिछले राउंड को समाप्त किया जरूर है एमबीबी ने, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे संभलने का मौका आने वाला है बिकॉज एग्जीक्यूटिबल्स रेडी हो रहे हैं. अब दे वांट देयर वेपनरी टू बी अपग्रेडेड एंड सून इनफ आई थिंक हम इन्हें इनटू द गेम काफी घमासान बनाते हुए देख सकते हैं. Satyavachan, Dominator, इन्होंने invest करा है Kevlar with the helmet, but looking at the way this is gonna bring the edge. The weapon has been dropped, it has been retrieved as well, and Dominator, he has all the weight on his shoulder क्योंकि हिमांशु इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक punching bag की तरह नजर आएंगे कि one shot and he's gonna be done for. And Dominator has brought in the round which Executables needed so desperately. फाइनली एग्जीक्यूटिबल्स को एक राउंड मिल चुका है एंड एमबीबी दे नीड टू बी अवेयर दैट अब 9-0 वाली स्कोर लाइन वाले गेम्स नहीं बचे हैं. दिस इज क्लोज, दिस इज कट थ्रोट. दे हैव टू बी अवेयर. काफी ज्यादा बुरी तरह से सैंडविच होते हुए दिखाई दिए थे. इस बार वो गलती रिपीट ना करें तो ही बेटर होगा. थोड़ा सा एक दूसरे के साथ रहना होगा एंड संगठन में शक्ति का प्रदर्शन देना होगा. प्लांट कर दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किल की घड़ी एग्जीक्यूटिबल्स पे बनेगी जरूर एंड बिल्कुल उस पे मोहर भी लगाई जाएगी. Oh, Assassinate तो वहां से टस से मस नहीं हुए. He was like, I don't want to give away my location. भले ही मेरे साथी की जान चले जाए. It was a really good post-match scenario. जिस तरीके से उन्होंने कैपिटलाइज करा और भी ज्यादा होगा.
अभी के लिए बढ़ते हैं फिफ्थ राउंड पे एंड असैसिनेट जस्ट ओपनिंग द डबल डोर्स लाइक इट्स नथिंग. ही डजंट इवन वांट टू हैव द पेन टू प्रेस ई. उनको बस बम फोड़ के उसको खोलने की कोशिश करनी थी एंड ही डिड इट. इट्स अ 1v2 सिनेरियो एंड सीम्स लाइक इट्स गोना सून बी 1v2 एंड एग्जीक्यूटिबल्स. 2-3 का स्कोर लाइन बना चुके. दिस वाज अ वेरी क्विक राउंड आना. इट श्योर वॉज. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि एमबीबी बिना सोचे समझे इस वाले राउंड में एंटर कर रही थी एंड बस अग्रेस कर रही थी, विच इज समथिंग दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू, बिकॉज अगेन जैसा कि अभी बता रही थी मैं, इट्स नॉट गोना बी एज इजी ऑफ अ गेम नाउ ऑन. यहाँ से चीज़ें मुश्किल होती है एंड मुश्किल के समय पे अपने आप को चौकन्ना रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. डैमेज तो काफ़ी डज नॉट फ्लो. टाइमिंग. ओ अंधा अंधों में कान्हा राजा डोमिनेटर डोमिनेट करते हुए पूरे के पूरे सिचुएशन को. फ्लैश होने के बावजूद यहाँ पर डोमिनेटर को अपने आप के लिए फ्रैग जरूर से मिल गया. एग्जीक्यूटिबल्स इक्वलाइजर ले आए हैं अपने आप के लिए एंड नाउ दे आर गोइंग टू गो अहेड एंड फाइंड themselves the lead. अभी तक लीड नहीं मिली एग्जीक्यूटिबल्स को एक भी बार, but this time around it seems like they have been able to find the right frag. assassinate के जाने से अब प्लांट डीले हो जाएगा. बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन. ओ डीले हुआ तो हुआ लेकिन यहाँ पे जान गवा बैठे हैं डोमिनेटर. जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, आई फील दैट ही वाज द बेस्ट बेट इन दिस 1v1 सिचुएशन. बट हिमांशु क्या कर पाएंगे यहाँ पे? स्मोक किया गया एक कॉर्नर को. एंटीवायरस वांट्स टू प्ले इट अ बिट स्मार्ट. ही डजंट वांट टू गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर हिमांशु टू पीक इन रॉ. अभी के लिए पोस्ट प्लान सिनेरियो बहुत जल्द बनता हुआ नजर आएगा. दूसरे कॉर्नर को भी यहाँ पे मॉली कर दिया. चाहते ही नहीं है कि खिलाड़ी आगे बढ़े एंड हिमांशु हैज टेकन द डैमेज. He's gonna push through the smoke, being the smart one out there. He has a silence M4, but he needs to land those shots. Angle यहाँ पे निकाल लिया गया. Antivirus has already spotted the opponent, and it feels like it's a very deadly duel. Stall करना पड़ेगा. 40 सेकंड का ये post plan scenario बनता है, and if you have the defusal kit, Wow. it takes 5 seconds to defuse, but that's gonna be taken away as well. Antivirus लगता है सिस्टम को पूरा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश चल रही है उनकी. पूरा सिस्टम फॉर्मेट मारने की कोशिश चल रही है या फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश चल रही है. एमबीबी जस्ट गोइंग ऑन मार्चिंग फॉरवर्ड. एग्जीक्यूटिबल्स कड़ा मुकाबला तो दे रहे हैं लेकिन अभी तक जीत का स्वाद नहीं चख पाएंगे. देयर इज गोना बी अनदर फ्रैग कमिंग इन फॉर द प्लेयर्स ऑफ एमबीबी. ओह नो. एग्जीक्यूटिबल्स 1v2 में फंसे हुए. 1v2 में फंस जरूर गए बट हिमांशु बार बार इस कड़ी परीक्षा में पड़ जाते हैं कि किस तरीके से ये क्लच कर पाए. अभी के लिए दोनों के दोनों खिलाड़ी अलाइन थे बट असैसिनेट मौके पे चौका मारा और हिमांशु को किया अलविदा. बेहतरीन प्रदर्शन एमबीबी का. काफी ज्यादा पलड़ा भारी लग रहा है मुझे इस टीम में. सो फार जिस तरह से गेम्स चल रहे हैं, इट सीम्स लाइक एमबीबी डज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चांस. देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बिकॉज अभी अभी हमने देखा था कि बहुत क्लोज मैचेस जा रहे हैं. अगर मौका दे तो वो भी काफी जल्दी कमान संभाल सकते हैं. एमबीबी हैज टू बी वेरी कॉशियस टू कीप दिस विक्ट्री टुवर्ड्स देयर साइड. बढ़त बनाई है. माइट एज वेल हैव द परफेक्ट रोल एज वेल. वो कॉन्फिडेंस बूस्टर जो मिल जाता है ना बैक टू बैक राउंड्स जीतने के बाद, वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है. एंड दैट्स वन थिंग व्हिच दे आर थ्राइविंग ऑन. There isn't much that can be done. बहुत होल्ड बैक करके खेल रहे हैं लेकिन सामने ही स्वागत करने के लिए मौजूद थे एंटीवायरस, but he loses the fight and now it's all on to assassinate who does not stand a chance because 2v1 के सिचुएशन में जीत पाना इस पोजीशन में मुश्किल है. That's right. पिस्टल जब आपके हाथ में हो एंड आपके पास कोई वेपनरी एडवांटेज भी नहीं है, फिर तो मुश्किल ही मुश्किल रहेगी. इफ वी हैड अ डीगल आई वुड हैव डेफिनेटली बीन लाइक चलो इनका बेस्ट बेट रहने वाला है ये एंड ही कैन एक्चुअली स्क्वीज दैट 1v2. बट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैव टर्न्ड आउट. Executables getting that perfect round in the previous one and they have invested
इन ऑल ऑफ दोस यूटिलिटीज एज वेल बहुत ज्यादा मायने रखने वाली ये पूरी की पूरी सिनेरियो, पूरी की पूरी सिचुएशन. असैसिनेट ऑन द अदर हैंड थोड़ा बहुत स्क्वीकी खेलने का मन था इनका, एंड ही हैज बीन ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल. एंड द सेकंड फ्रैग रोल्स इन. एंड ये देखिए, तो बटोरने की बात हो गई, लाइक लेजिट दो दो यूटिलिटीज बरामद करी गई है ओपोनेंट से. एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा सोचा समझा गणित यहाँ पे लगाकर बैठे थे एमबीबी के प्लेयर्स. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द गणित ऑफ दिस गेम, बीइंग ऑन द सीटी साइड काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है उस मामले में, बिकॉज यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द फाइट टू कम टू यू एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट. एंड यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें एमबीबी के प्लेयर्स. सारे एंट्री पॉइंट्स, चोक पॉइंट्स को स्मोक ऑफ कर दिया है. अब बस उस हरकत की आवाज़ का वेट कर रहे हैं जिससे पता चल जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पर गोलीबारी शुरू करनी है. तो एक दरवाजा खुला रखा हुआ है ऑफ द डबल डोर ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके, बट देखा जाए तो ल्यूरिन किया गया. हिमांशु ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फ्रैग उठाया है असैसिनेट के ऊपर, एंड इट फील्स लाइक इट्स ऑल डाउन टू दिस लास्ट पर्सन. एंटीवायरस शॉट्स लेने की कोशिश थी, बट अगेंस्ट मैक 10 इतना सारा फायर पावर लेके चल रहे थे खिलाड़ी एग्जीक्यूटिवल्स के, एंड दे हैव परफेक्टली एग्जीक्यूटेड द प्रीवियस राउंड. अपग्रेड किया था, ब्रॉट इन दी AK-47 फॉर दिस पर्टिकुलर राउंड, बट हिमांशु अभी भी अपने उन टैक्टिक्स के बाज नहीं आएंगे. ही हैज स्टिल ब्रॉट इन P90 ताकि क्लोज रेंज में वो 50 के 50 बुलेट एक खिलाड़ी के अंदर धर दे. हिमांशु मात्र 10 एचपी पे पिछला राउंड सरवाइव कर गए थे. इस बार क्या रहने वाला है उनका गेम प्लान, ये देखना है, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड इट डिड सीम लाइक एमबीबी इज लूजिंग ग्रिप ऑफ द गेम. जी. सीटी जी. एंटीवायरस विद शॉटगन, लगता है कुछ ना कुछ तो तूफानी करके ही छोड़ेंगे यहाँ पे. ही इज ऑन द राफ्टर्स. वेट करा जा रहा है, खिलाड़ियों का स्वागत करा जाएगा बहुत जल्द, बट किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करना चाहेगी एग्जीक्यूटिवल्स की साइड की टीम. दिक्कत लग रही, दुविधा लग रही आना यहाँ पे. देखिए आसानी तो किसी को भी नहीं होने वाली यहाँ पर, लेकिन नाउ दैट द एरिया इज स्मोक्ड ऑफ, एग्जीक्यूटिवल्स को रीथिंक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से साइट को पेनिट्रेट करने वाले हैं. अभी के लिए यूटिलिटी डिप्लॉय ज़रूर की गई है, बट दे हैव टू बी केयरफुल. धुआं छटा एंड साथ ही साथ सामने एक सर भी फटा. बहुत इजी फ्रैग्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिवल्स निकालते हुए नजर आए. एमबीबी काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्मीदें, काफ़ी ज़्यादा बड़े सपने लेकर आए थे, बट सब धीरे धीरे चूर चूर होता दिखाई दे रहा है. अब मुझे नहीं लग रही कि ये एमबीबी की वही टीम है जो हमने प्रीवियसली देखा था इन्फर्नो में. क्योंकि जिस Exactly. तरीके से उन्होंने एक धाक जमाई थी, बार बार लगातार टर्न बाय टर्न खिलाड़ियों को आगे भेज रहे थे ताकि वो आइसोलेटेड फाइट्स ले सके. आई एम नॉट सीइंग द सेम अमाउंट ऑफ जज्बा इन दिस पर्टिकुलर मैच अगेंस्ट एग्जीक्यूटिवल्स. तो ये एक चीज मुझे खल रही है हाना. वेल थोड़ा सा सतर्क होकर तो खेलना पड़ रहा है यहाँ एमबीबी को. पिछली बार की तरह अग्रेस नहीं कर पा रहे. एंड येस इट इज टेकिंग अवे फ्रॉम द एक्शन, बट कहीं ना कहीं एक इक्वलाइज्ड स्कोर लाइन उसी का यहाँ पर परिणाम है. देखते हैं, काफ़ी अच्छे से होल्ड बैक किया ज़रूर है असैसिनेट ने. टाइम बाय कर लिया है और कुछ किया हो न किया हो, कहीं ना कहीं जो दुविधा थी एग्जीक्यूटिबल के प्लेयर्स पे, उसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त की महारत मिल गई है. एंड नाइस पोजीशनिंग फॉर एंटीवायरस. काफ़ी अच्छा फ्रैग निकला है. थोड़ा थोड़ा और वेट करते आना तो एक और फ्रैग मिल सकता था. दोनों के दोनों खिलाड़ी ऑफ गार्ड पकड़ सकता था वो खिलाड़ी, पर ठीक है. ऑल राइट, इट्स ऑल डाउन टू असैसिनेट. वेपन का डिफरेंस रहने वाला है. फ्लैश और मॉली भी है डोमिनेटर के जेब में. पोस्ट प्लान सिनेरियो बनाने की कोशिश थ्रू द स्मोक. असैसिनेट विल ही गेट द परफेक्ट शॉट? ही इज वेरी क्लोज. द डोमिनेटर हिट्स द शॉट राइट ऑन टारगेट एंड असैसिनेट को किया वहीं पे धराशायी. वेपनरी के डिफरेंस का अंदाजा था. जब आपको पता है सामने क्लोज रेंज के लिए अच्छा वेपन है, आप क्लोज रेंज में ना जाएं. दिस शुडंट हैव बीन द कॉल. दिस शुडंट हैव बीन द कॉल. असैसिनेट ये लिटरली परात में परोस के पिछला राउंड देकर आए हैं. परोसने की बात करी जाए तो फिर पॉज भी यहाँ पे परोस दिया गया है, जस्ट टू रीस्ट्रेटजाइज एंड थिंक कि क्या सही कर सकती है एमबीबी की साइड.
कि एस लगा दे तो थोड़ा बहुत अच्छी डिग्री मिल जाती, बट ठीक है, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से कट टू कट यहाँ पे एक कंपटीशन लेके आ सकते हैं वो। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर लेकिन एक चीज जरूर से है अवजोरा, दैट इफ यू टेक अ लुक एट द फ्रैग्स, तो जी, डोमिनेटर अकेले सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को आगे ला रहे हैं। हिमांशु का उतना कंट्रीब्यूशन फ्रैग वाइज नहीं देखने को मिल रहा है, बट ही इज बिल्कुल डेफिनेटली भी नहीं। डूइंग द वर्क ऑफ द विंग मैन। बट ऑन द अदर हैंड हाँ, एमबीबी को अगर देखा जाए तो दोनों ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट इक्वलाइज्ड लेवल पे स्टेप अप कर रहे हैं टीम के लिए। सो इट डज गो डाउन टू से दैट कैलिबर काफी है एमबीबी के पास, बट जो कोऑर्डिनेशन है वो एग्जीक्यूटिबल्स का बेटर लग रहा है। कोऑर्डिनेशन बेटर लग रहा है एंड एम गेम भी बेटर लग रहा है, क्योंकि डोमिनेटर जिस तरीके से उन्होंने दो फ्रैग्स लगातार निकाले एंड इट वाज नॉट लाइक अ वेरी इजी सिचुएशन। दो खिलाड़ी दो डिफरेंट स्पॉट्स में थे एंड ही लिटरली वर्कड ऑन द ट्रेड गेम। सो वो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी एग्जीक्यूटिवल्स की तरफ से। बट एमबीबी ऑन द अदर हैंड, उनके पास भी सेम असला बारूद है, दे कैन परफॉर्म इक्वली गुड, क्योंकि वी हैव सीन देम परफॉर्म इन इन्फर्नो, but it was against a very weaker team. But this time, I believe that they can actually step up. All they have to do is understand कहाँ पे गलत जा रहे हैं, ट्रेड्स आसानी से ना दें, वेट करें। अगर वो बेट का गेम खेल रहे हैं तो वेट करके बेट करें ना। वेल बेसिकली ये जो वेट गेम है इसको तो देखना होगा किस तरह से परिणाम पर लेकर आते हैं ये दोनों ही टीम्स, बिकॉज सो फार इट्स वेरी नेक टू नेक, राइट अवजोरा? जी, बट इन दीज सिचुएशंस डू यू थिंक प्लेयर्स माइट बी गेटिंग स्वेटी, बिकॉज काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है जैसे ही स्कोर लाइन नजदीक आने लगती है। अरे देखिए, 50,000 के प्राइस पूल के लिए लड़ रहे हैं और ब्रैगिंग राइट्स के लिए भी लड़ रहे हैं। पटना जी। में सबसे अच्छा सीएस का 2v2 टीम कहलाने वाली एक दावेदार बनने की बहुत कोशिश चल रही है इस वक्त। तो ट्राई हार्ड तो ऑफ कोर्स होगा ना, स्वेटी भी होंगे। वेल द प्रेशर इज डेफिनेटली गोना राइज हायर एंड हायर, बट इनका स्कोर लाइन कितना हाई जाता है वो देखना होगा, बिकॉज अगेन टू विन एज सच ऑन पेपर तो इन्हें 2-3 राउंड्स ही चाहिए, but then again जी, if it goes to an overtime that's gonna push a lot more further. However second half ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली executables के फेवर में रोल कर रहा है so far. एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से उन्होंने एक धाक जमा रखी है ना, आई बिलीव दैट दे कैन डू वंडर्स मूविंग फर्दर। क्योंकि एम बी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसिव स्टांस ले रही है एंड दैट इज वन थिंग विच इज नॉट एट ऑल बेनिफिटिंग देयर एंटायर सिनेरियो। एंड ऑन द अदर हैंड डोमिनेटर बार बार एग्रेस कर रहे हैं, ही इज ब्रिंगिंग इन द टॉप लोड आउट, टॉप वेपनरी एंड ही इज पनिशिंग द अपोनेंट। सो ये चीज अच्छी लगी मुझे देख के। Well true that यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है गेम को यू नो डोमिनेटर का साथ बना रहे, स्पेशली फॉर एग्जीक्यूटिवल्स, बिकॉज अगेन हिमांशु की तरफ से फ्रैग नंबर्स उतने नहीं आ रहे हैं अगेन। हाउएवर जी, असिस्ट अगर आप देखें तो 5 असिस्ट दिए हैं हिमांशु ने, विच इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ ह्यूज असिस्ट नंबर फॉर द टीम। बट अगर एमबीबी की बात की जाए, आई एम नॉट सीइंग मच दैट कैन हैपन फ्रॉम देयर साइड। अभी जो पैसे हैं भी उनसे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छा accusation आ सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ एमबीबी, बिकॉज जी, they're still struggling to find the right things and the right weapons with the right caviar. दैट्स राइट। आई मीन $4,300 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं सीटी साइड को एंड ओनली 3900 फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ टी स्पॉट। तो ये एक डिफरेंस बना के रखा है सीएस ने थ्रू आउट बोथ द कॉर्नर्स, क्योंकि सीटी साइड को चाहिए एक एडिशनल चीज विच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजल किट। और वहां पे अगर वो पैसे बचाना चाह रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे वांट टू सेव $300, तो ठीक है बचा सकती है, बट हियर इज अ थिंग, उनको 10 सेकेंड देने पड़ेंगे फॉर द डिफ्यूजल। तो कहीं ना कहीं दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड लुकिंग एट द वे द अमाउंट ऑफ मनी एमबीबी हैज, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑलरेडी। एग्जैक्टली। इस अमाउंट के साथ में अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे ला पाना तो मुश्किल रहने वाला है। हाउएवर हाउएवर अगर ये वाला राउंड एमबीबी हारती भी है, जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल हारेगी कंसिडरिंग जी, द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव, दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट वन। बट तब तक ऑलरेडी हाँ, बहुत देर हो चुकी होगी, द स्कोर लाइन विल लुक लाइक 8-6।
वहां से आपको 3 और राउंड जीतने हैं टू पुश टू एन इक्वलाइजर, सॉरी 2 और राउंड्स टू जी पुश टू एन इक्वलाइजर। जी। बट सामने सिर्फ एकमात्र राउंड की जीत उन्हें लिटरली इस गेम का विजेता हासिल, मतलब विजेता का खिताब दे देगी। सो एग्जीक्यूटिवल्स आर ऑन अ दैट्स राइट। मच मच बेटर साइड। ट्रू, आई मीन उन्होंने ऑलरेडी एक बढ़त बना के रखी है एंड दैट कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो देयर। दोनों के दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल भी रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो हाँ, आई एग्री टू दैट पॉइंट। बट आपने ये बात तो सुना ही होगा, देर आए दुरुस्त आए। तो आई ट्रू बिलीव दैट। कि अगर एम बी थोड़ा बहुत उठ जाए एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि किस तरीके से एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है इस एंटायर सिनेरियो को, एंड दे ब्रिंग इन ऑल दोस यूटिलिटीज। अभी के लिए चीप आउट कर ले ऑन द यूटिलिटीज एंड ब्रिंग एटलीस्ट लाइक अ स्मोक और अ मॉली। ये दो अगर चीजें उन्होंने अपनी यूटिलिटी बेल्ट में रख ली तो काम बन जाएगा उनका। एंड इन द सेकेंड पार्ट, इन द वेपनरी स्टांस, ऑल दे हैव टू डू इज ब्रिंग द डीगल्स एंड अ केवलार एज वेल, ताकि उनको एक जो फाइटिंग चांस रहे वो थोड़ा देर तक चले। नॉट लाइक स्क्विशी बॉडीज सिर्फ 100 एचपी लेके आगे बढ़ रहे हैं एंड मात्र एक शॉट के बाद तो वो धराशायी हो जाएंगे। सो दैट दोस थिंग्स, इन ऑर्डर टू टैकल दैट, they need to start stepping up, thinking in this direction so that they can get that confidence also boosted up. एग्जैक्टली, एंड कहीं ना कहीं यूटिल की भी जरूरत रहने वाली है, बीइंग ऑन द सीटी साइड। जैसा कि हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं अजूरा, इट बिकम्स वेरी जी हार्ड टू कंसील योर पोजिशन, बिकॉज टेररिस्ट एंटर करने के लिए मल्टीपल लोकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द काउंटर टेररिस्ट हैव टू होल्ड बैक। एंड उस चक्कर में जी। दिक्कतें और हो सकती है एंड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दे आना, हैव टू मेक श्योर। दिक्कतों का सामना अभी एग्जीक्यूटिवल्स कर रही है, बिकॉज दे हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। तो एक अच्छी टीम जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इतना दुख लग रहा है ना मुझे ये बोलते हुए। Well, there has been what has been, and it is what it is. We can't really complain about it, but we True will be that. seeing executables getting disqualified at this point. And yahan se MBB, the team that is gonna make it into the finals. But we do have one more जी semifinal to see कि MBB के साथ में कौन खेलने वाला है. And for that, we'll एग्जैक्टली। soon find out कि किस तरह से वो मैच जाएगा. But that will happen right after this tiny little break.
बहुत अच्छा था।
Well, we are back with ROG Showdown Series, and after a lot of thinking and consideration, we have come to a very fair result for this. And हम That's पिछला right. जो मैच हुआ है उसको दोबारा से खेलेंगे so that we can have a fair shot for both the teams. What do you think about this, Hausera? I mean, Ahana, देखिए, it's always fair and square to give the opponent a second chance. थोड़ी बहुत गलतियां जरूर करी थी उन्होंने, थोड़ी वायलेशंस करे थे, पर ठीक है, एडमिन्स ने एक निर्णय लिया है और हम एडमिन्स को पूरा का पूरा रिस्पेक्ट देंगे, because this is the system. तो अभी देखा जाए तो this is going to be the second opportunity which the team has gotten. Yes. इस बार किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ेंगे ये मैं जानना जरूर चाहूंगा. Absolutely. This time again, दोनों ही teams को एक मौका मिला है to go ahead and actually win this. But then again, I think MBB जी. को कहीं ना कहीं ये बात खल रही होगी कि डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, जीत मिल रही थी, बट अब जा चुकी है, तो वो जो बदले की भावना है वो यहाँ देखने को मिल सकती है एमबीबी की तरफ से. That's right. प्रतिशोध की अग्नि कितनी ज्यादा भड़केगी ये तो मैं देखना जरूर चाहूंगा. डोमिनेटर जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, इट्स लाइक खुंदस लेके चले कि यू नो व्हाट, हमने कुछ गलतियां करी थी, इट्स ऑल राइट, हमें मौका मिला है, अब वो मौका नहीं गंवाना चाहेंगे. एमबीबी ऑन द अदर हैंड थोड़ा बहुत स्टेबल खेलने की कोशिश, एकदम साइलेंट अप्रोच है उनकी तरफ से. वन टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन, वन टुवर्ड्स हाउ वेरी वेरी स्वीकी कॉर्नर. सो दिक्कत तो होने वाली है, बट लेट्स सी डीकॉन की तरफ से ये जो खिलाड़ी आने वाले किस तरीके से पिंच करेंगे राफ्टर के खिलाड़ी को, ये देखना जरूर चाहूंगा मैं. लेट्स सी क्या सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है. अभी के लिए तो हिमांशु बिल्कुल सिंगल हैंडेडली यहाँ पे अपनी टीम का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं. कब तक होल्ड कर पाएंगे? द प्लांट हैज ऑलरेडी गॉन डाउन. अब इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना प्रायोरिटी रहेगी हिमांशु के लिए, लेकिन बिफोर ही गेट्स एनीथिंग, शॉट्स फायर हुए जरूर हैं, बट एंटीवायरस हैजंट बीन एबल टू कनेक्ट एनीथिंग. ही डज नाउ दो, ही डज. वेल, अच्छे शॉट्स, अच्छे कनेक्टिविटी इन एमबीबी. एक अच्छी शुरुआत हमने पिछली बार भी देखी थी, बट वो चीज ये कंटिन्यूअसली कर नहीं पाए थे. बट ये एक चीज देखना जरूर चाहूंगा मैं कि एग्जीक्यूटिवल्स कैसे इनके रास्ते का रोड़ा बनते हुए नजर आएगी. ये सिचुएशन धीरे धीरे गंभीर होती जा जरूर रही है, लेकिन हिमांशु he had to float, but he did not. एमबीबी दोबारा से एक जीत अपने हाथ लेती हुई. नंबर्स अभी बहुत ज्यादा सिंगल साइडेड लग रहे हैं हाउसोरा. Oh, नंबर सिंगल साइडेड, शॉट्स एकदम सटीक. एमबीबी लगता है पूरे रिहर्सल करके आई है कि यू नो व्हाट, इस बार ये मौका नहीं देना है. डोमिनेटर को धराशायी किया, दूसरे खिलाड़ी को भी धराशायी किया. P90 टू द रेस्क्यू. Assassinate, क्या चल रहा है? It's like they don't want executables to even breathe in this map. लेट्स सी किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है. अभी तो कोई भी मौका एग्जीक्यूटिवल्स को नहीं मिल रहा है. जैसा कि आपने कहा, डबल डोज के थ्रू थोड़ा सा डोमिनेशन दिखाने की कोशिश डोमिनेटर की, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सांस भी नहीं ले पाएंगे. नाम लगता है फीका पड़ रहा है डोमिनेटर का. पिछली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, बट आफ्टर दैट लगता है थोड़ा बहुत हेरा फेरी हुई है. It's like the entire stats have taken a huge toll. And looking at the way Assassinate is just opening the double doors and heading forward. ये खिलाड़ी कर क्या रहे हैं? एक नाइफ निकाल के आगे बढ़ रहे, पीछे घूम रहे, और डोमिनेटर राउंड ऑफ करते हुए चीजों को. एंड फाइनली एग्जीक्यूटिबल्स एक अच्छा राउंड निकालते हुए alongside AK-47 भी बरामद करी है. तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एग्जीक्यूटिबल्स. एग्जीक्यूटिबल्स विन-विन सिचुएशन में है ज़रूर, लेकिन अभी भी राउंड्स का इतना ज़्यादा फेवर मिला नहीं है इन्हें. ऑब्जर्वेशंस की तरफ से आने की कोशिश है एमबीबी की, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रीथिंक कर रहे हैं. शायद डबल डोर्स से भी एंटर कर सकते हैं. इट्स गोना बी अ चॉइस दैट दे हैव टू मेक. ओह नाइस. पहले एंगल्स को स्मोक ऑफ करेंगे ताकि कम से कम एरिया को स्कोप आउट करना पड़े, बट द मॉलीज विल पुश देम टुवर्ड्स द डबल डोर्स. मुझे लग रहा है डबल डोर एंट्री ही यहाँ पर सही चॉइस रहने वाली है. नाइसली डन.
अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जरूर, बट हिमांशु क्यों लग रहा है एकदम एकदम कच्ची गोलियां खेल रहे हैं दिस पॉइंट। उनके वेपन्स में उतना दबदबा है ही नहीं जितना डोमिनेटर के पास है। ही इज लिटरली सिटिंग एट 0 किल्स एट दिस पॉइंट। थोड़ा बहुत स्टेप अप करना पड़ेगा, अपना वेट खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत नेगेटिव पे चल रही है इनकी पूरी पूरी स्टैट्स। देखा जाए डोमिनेटर, ही हैज ब्रॉटन इन द ऑफ बट द ऑफ हैज बीन डिनाइड। असैसिनेट। क्या ही दिस खेल डूड, रहे हैं। this dude is completely wrecking the opponent. ही श्योर इज अपने नाम पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। पिछली बार स्कोर लाइन 7-1 तक पहुंच के अचानक से पासा पलट गई थी। सॉरी 7-6 तक पहुंची थी, 7-6 तक पहुंची थी, माय बैड जी, माय बैड। 7-6 तक पहुंचे। पर इस बार 1-6 पर रुकी हुई है। ये क्या हो गया? राउंड रीसेट, हल्का फुल्का राउंड रीसेट यहाँ वहां होता रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पूरा पूरा मैच रीसेट हो गया, ये तो सिर्फ राउंड हुआ है, तो इट्स ऑल राइट। मैं वही कह रही थी, ये अभी तो के लिए बिल्कुल जी। जैसे कहते हैं ना नहले पे दहला, वैसे पहले मैच रीसेट फिर राउंड रीसेट्स लाइक। फिर प्लेयर रीसेट, फिर तो गेम अरे ही रे। खत्म। बट ऑल राइट, इतने बड़े पॉज के साथ मुझे लग रहा है हिमांशु की थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी की दिक्कत जो है वो सॉर्ट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। बट टॉकिंग अबाउट एमबीबी, भाई साहब पैसे ऐसा लग रहा है कि इनके पास इतनी भरमार है कि कुछ भी खरीद सकते हैं एट दिस पॉइंट। ट्रू दैट, ये सामने लैपटॉप उधार भी। भी दे सकते हैं अगर चाहे तो। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड दैट वुड बी अ राइट बाय, यू नो। आई मीन जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है प्लेयर्स की तरफ से, दैट्स डेफिनेटली गोइंग अहेड एंड शोइंग दैट ये लैपटॉप एक काफ़ी सही परचेज ऑप्शन रहने वाला है हमारे प्लेयर्स के लिए। एंड उन लोगों के लिए जो गेमिंग में नए नए हाथ आजमाना चाहते हैं, बिकॉज you gotta start at a जी very good point, otherwise you'll rage quit all the time. हम रह चुके हैं उन सिचुएशंस में, राइट हाउसोरा, जहां हमने जब जी, हम रह शुरुआत चुके की हैं। थी तब पिंग नहीं आता था, फ्रेम्स नहीं आते थे, नहीं, लैग मुझे अभी होता भी था। याद है एक चीज, हाँ ना, मेरे को एक चीज अभी हम्म। भी याद है। लाइक मैं जब भी सीएस के सर्वर्स में बैठा था ना, लाइक जब भी ट्यून इन हम्म। करता था कोई भी गेम के लिए, हमेशा एक ना एक गाना तो मैं जरूर सुनता था। एंड दैट यूज्ड टू लेजिट मेक मी फील लाइक कि अरे यार गेम लॉन्च ही तो क्यों किया। बट after having this feeling of getting a really good laptop slash pc slash whatever upgrades we can actually get, वो जो एक रोना था ना कि हाँ भाई ये बंदा चला रहा है कुछ तो हमें बंद करना चाहिए, वो पहले नहीं हो पाता था, अब तो आराम से हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्मूथ सेलिंग ग्राफिक्स। एंड दिस लैपटॉप इज जस्ट बियॉन्ड आरओजी का स्ट्रिक्स, दैट टू क्या बताऊं, चुम्मेश्वरी। अरे रे, दैट्स ट्रू। आई मीन आपने मुझे अपने टाइम की याद दिला दी। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, द थिंग इज मुझे जी एक्चुअली किसी ने लैपटॉप दिलाया नहीं, एंड मैंने खुद से भी खरीदा नहीं। I ended up buying a very slim sa tablet cum laptop thing when I started off. अच्छा, गलत और डिसीजन था ना। मुझे उस पे बहुत ज़्यादा, मुझे उस पे 5 FPS आती थी। मैं हे 5 FPS पे भगवान। गेम्स खेला करती थी। एंड इमेजिन दैट पूरे 1 साल तक 5 FPS पे खेलने के बावजूद मैं आज भी गेमिंग में हूँ। I don't know how, because that should have been my call to leave. बहुत ज़्यादा देखिए दर्दनाक था। जितना लोगों को पिंग चाहिए होता, उतना मेरा FPS होता था। जी, I mean, that is one thing which everyone wants to get the benefit of. पीकर्स एडवांटेज का ही एग्जांपल ले लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने एग्रेस करा है फॉरवर्ड, आई मीन दैट वाज जस्ट हैंड्स डाउन द अमेजिंग पार्ट। बट अभी बात करें जाए एग्जीक्यूटिवल्स वर्सेस एमबीबी की, तो एग्जीक्यूटिवल्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेप अप करना Oh no! पड़ेगा। डोमिनेटर ने किया जरूर है, बट उनकी एचपी 63 पे आ बैठी है। दरवाजा खुली और दुर्घटना घटी। एंटीवायरस कोशिश जरूर थी उनकी, बट C4 ठीक उनके चरणों के सामने पड़ा है, बट कैसे रिट्रीव करे। दो दो क्रॉस हेयर्स उनके ऊपर इतना लाइन डाउन करके बैठी है दैट ही नीड्स टू थिंक। ग्लास तोड़ दिया तो इंफॉर्मेशन चला जाएगा, बट he has the utilities to make things work for his corner. All he needs to do is point it out at the right direction.
मौली का उपयोग किया जरूर था बट डार्क का कॉर्नर मिस कर दिया कंप्लीटली. ये दिक्कत भरा हो सकता है बट नेट द फॉलो अप इज इक्वली बहुत गुड. डैमेज हो ओनली चुका वन है. HP is what is left for Dominator and it feels like this can be an easy peasy shot for antivirus. All वो he needs to do is align his shots but Dominator लास्ट मोमेंट में इतनी जोर से उन्होंने एक पीक लिया है फरारी पीक लेते हुए एंड दैट्स pretty much it. a huge wide peak coming in from the side of Dominator. 13 मात्र HP बची थी. एक्चुअली पिक ऑफ हो सकते थे यहाँ पे. एमबीबी को एक और राउंड मिल सकता था बट ही जस्ट वेंट अहेड, used his big brain, went for the big swing and brought down the big man. Beautifully done. That's right. डोमिनेटर तुम पर खच्चे खोल देते अगर खिलाड़ी को देख लिया जाए बट एंटीवायरस एक अच्छा स्ट्रेटजी अपनाते हुए बेट की तरह यूज किया अपने टीममेट को और उसके बाद लिटरली ओपोनेंट्स को इरेडिकेट कर दिया है. अगर आपके लिए अपनी जान ना दे तो वो विंगमैन किस काम का. ये चीज एमबीबी ने आज बता ही दी. जी. Well, legit just went ahead, gave up his own life to be able to see the team win. One for all for one का complete उदाहरण दे दिया है हमें एमबीबी ने. एंड अब एग्जीक्यूटेबल्स स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे बीइंग ऑन द अटैकिंग साइड. स्ट्रगल तो जरूर कर रही है. एट दिस पॉइंट लग रहा है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं है. एक तरफ आगे बढ़ने की कोशिश बट दूसरी तरफ पीछे हटने की भी. आई मीन ऐसा दोगलापन अगर रखोगे फिर तो कहीं के नहीं रह पाओगे. यू लेजिट बिकम द धोबी का कुत्ता. पर अभी के लिए एंटर करने की कोशिश जरूर थी लेकिन क्या ही स्वैग के साथ स्वागत हुआ है इनका. गोलियों की बौछार में अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे हैं. एंड विद दैट अनदर वन अबाउट टू बाइट द डस्ट. लेकिन 8 एचपी में डोमिनेट कर लिए. ओह इग्निट कोबी. such an expertise at the game sense. काफी सही तरीके से अंदाजा लगाया और आका के कब आने वाला है यहाँ पर पीक एंड उसको काफी सही तरीके से annihilate भी किया. एमबीबी 1 राउंड अवे फ्रॉम विक्ट्री. एग्जीक्यूटेबल्स डिफिकल्ट. डिफिकल्टी तो बहुत ज्यादा है. डोमिनेटर इनिशियल फ्रैग जरूर ले लिए बट ही इज ऑन टू अ वेरी लो एचपी. अब करे तो करे क्या. हिमांशु के ऊपर अगर सारा का सारा बोझ डाल दिया देन आई फील दैट ही इज गोना क्रैक. Assassinate on the other hand through the smoke angles hold करने की कोशिश but I believe that he might fall into the prey of this split push. ये स्प्लिट पुश थोड़ा गंभीर तो रह सकता है लेकिन इसके लिए सबसे पहले डबल डोर्स का ओपन होना जरूरी है. एंटर करने के लिए रास्ता नहीं है फिलहाल क्योंकि कोई भी जगह से एंटर करने के लिए टाइमिंग बहुत सही रखनी पड़ेगी दोनों ही टेररिस्ट्स को. अदरवाइज द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन अवे एंड सतर्क होने का मौका मिल जाएगा असैसिनेट को. बट धीरे धीरे वक्त भी तो हाथ से गुजर रहा है. अवजोरा क्या किया जाए. किया तो करा जाए हिमांशु लेकिन इस वक्त सही तरीके से उन्होंने एक स्टांस लिया एंड चमकते हुए नजर आए हैं. 8 बनाम 3 का स्कोर लाइन एंड एग्जीक्यूटेबल्स. अभी भी दिक्कत है क्योंकि इक्वलाइज करना पड़ेगा इनको पहले स्कोर लाइन. एमबीबी 1 राउंड अवे टू विन एंड ऑल्सो वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द विन. एग्जीक्यूटेबल्स अटैकिंग साइड पे हैं एंड अब देखिए टेररिस्ट जिस तरह से मूव कर रहे हैं धीरे धीरे न्योता दिया जरूर जा रहा है एमबीबी को लेकिन लुक एट दैट दे आर रेडी. दे आर ऑल रेडी फॉर द फाइट. ओह पलक झपकते ही सब खत्म. चांस था कुछ कर दिखाने का बट दैट वन सोलो प्लेयर टक्ड इन द कॉर्नर अनसीन ही छोड़ दिया. यही चीज तो भारी पड़ती है एट द एंड. एग्जैक्टली. सतर्क रहिए. रोज रोज कहते हैं लोग सतर्क रहिए सावधान रहिए. दैट्स हाउ यू विन. बट नहीं, मिस्ड आउट ऑन चेकिंग ऑन टू दैट वन एंगल. एंगल्स चेक करना अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन ऑल ऑफ FPS गेम्स. एंड देन व्हेन यू कम टू CS2 यू नो इट्स मोर एंड मोर टेक्निकल. इट्स मोर एंड मोर टेक्निकल. सो चीज़ें गंभीर होती चली जाती है एंड देन ऐसे ही गंभीरता वाली सिचुएशन में दबोच के रह जाते हैं हमारे प्लेयर्स.
और इसी चीज के ऊपर जो दर्द पहुंचा एग्जीक्यूटिवल्स के ऊपर, आई मीन दे हैड द लीड इन द प्रीवियस गेम, कोशिश थी उनकी, बट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के कारण हमें ये पूरा गेम दोबारा से देखना पड़ा। बट दिस टाइम एमबीबी वाज प्रिपेयर्ड, दे वर लाइक अब तो रहने दो, हम आने वाले हैं, हम ही राउंड स्टॉर्म से लेके जाएंगे। एंड दे टुक इट, द कॉन्फिडेंस केप्ट बिल्डिंग अप, एंड वो जो एक मोमेंटम Yep. रहता है ना आना, दैट आई कुड क्लियरली सी इन द गेम प्ले ऑफ एमबीबी। Absolutely. And MBB ने जिस तरह से उस पे कैपिटलाइज भी किया, like once you start winning rounds and जी then you keep snowballing through the whole game, वही होते हुए दिखाई दिया MBB की तरफ से। And the way they have executed, I feel like जो भी अगली टीम आने वाली है needs to be very सतर्क and जी सावधान already. या दैट इज द केस आना। Absolutely. But well, अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ एंड फिर लौट के आएंगे अपने सेकंड सेमीफाइनल्स के साथ।
हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ROG शोडाउन सीरीज। मैं हूं आपकी होसाना एंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं आउजोरा। वी आर ऑल द वे ऑन टू द सेकंड सेमीफाइनल्स। यहां से पता चलेगा That's right. कि कौन एमबीबी के अगेंस्ट अपने फाइनल्स खेलने वाला है। हाउ एक्साइटेड आर यू राइट नाउ? मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई कैनॉट वेट। नाम्स इंटरेस्टिंग है एंड उनके काम भी बहुत ज्यादा दुर्लभ हैं। इट्स रैथ ऑफ गॉड्स अगेंस्ट प्लस डब्ल्यू गेमिंग। आई मीन कम ऑन, इतने बेहतरीन नाम हैं, काम भी अगर अच्छे हो जाए तो फिर तो क्या ही बोले। एंड इट्स द मैप ऑफ इन्फर्नो, तो एक्शन तो इंटेंस होने वाला है ना। ट्रू। इन्फर्नो का मैप रहने वाला है एंड ये जो गेम है इसमें मुझे काफी मजा आने वाला है बिकॉज आउट ऑफ द होल पूल मुझे जी। इन्फर्नो इज लाइक माय फेवरेट। इन्फर्नो एंड ओवरपास मुझे काफी ओके। ज्यादा पसंद है। So I would definitely want to delve back into those two. Let's see किस तरह से ये वाला गेम जाने वाला है and जी। soon enough we'll know कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी for the next fight. W Gaming and Wrath of God. Who do you think wins this one? ये नाम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला योर लेके जाते हुए, लेकिन ये असमंजस कहीं ना कहीं काटती हुई आउती एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, पर नाम प्रोटोटाइप क्या होगा इस वक्त, क्योंकि आउती वे टू लो एचपी के साथ बैठे हुए हैं। एंड एक भी शॉट, एक भी हवा उनके कान के बगल से अगर चले गई तो वो खत्म हो जाएंगे। बट ओके, बोथ आर हैविंग द इक्वल एचपी, वन शॉट वन किल. And it seems like it's a Mm-hmm. lot of pressure on Auti. He needs to go ahead for a plant as well. तो थोड़ा बहुत stall करके अगर खेलेंगे तभी कुछ benefit पाएंगे. And right now, having a different approach towards apps itself is making things very clear. But क्या ये चीज prototype को पता है? दूसरी तरफ देख जरूर रहे हैं. And he's also Completely entering towards अनजान। apps. यप, कंप्लीटली अनजान है प्रोटोटाइप होती के मूव से, लेकिन इट सीम्स लाइक अब हल्का हल्का अंदाजा बैठ रहा है। औती अपने आप को रिलोकेट करना जरूर चाह रहे हैं लेकिन ही ऑल्सो हैज नो आइडिया कि प्रोटोटाइप है कहाँ। ये तो ऐसा लग रहा है कि चोर पुलिस का गेम शुरू हो चुका है। दोनों के दोनों प्लेयर्स बिल्कुल बेखबर एक दूसरे से किसी तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। Oh, situation under control. Post plant scenario बन चुका है. And one shot and Auti lands it right on the head. एकदम माथे पे एक बिंदी चिपका दी हो. And plus W Gaming पहला राउंड अपने नाम करते हुए. This is a very bold statement क्योंकि Wrath of Gods जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी with those frags, I was like ठीक है, this is completely gonna be their game. But W Gaming is contesting for it. टेस्टिंग एंड alongside थोड़ा बहुत धीरे वाला अप्रोच प्लस डब्ल्यू गेमिंग का. दे डोंट वांट टू मेक इट सो ऑब्वियस. स्मोक किया गया पिट की तरफ एंड दो शॉट्स आर गोना लाइन. केक डब्ल्यू पहला फ्रैग निकालते हुए. एंड योर डैडी एक आखिरी खिलाड़ी बचते हुए फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ रैथ ऑफ गॉड. क्या कर पाएंगे एट दिस पॉइंट? कुछ भी नहीं, सिर्फ लौट के लॉबी जाएंगे एंड दैट्स गोना बी द नेक्स्ट राउंड फॉर द साइड ऑफ डब्ल्यू गेमिंग। डब्ल्यू गेमिंग अपने नाम के अनुसार आगे बढ़ती चली जा रही है और ये जो रेथ ऑफ गॉड है, आई डोंट फील लाइक यहाँ पर इनफ रेथ आ रहा है इनकी तरफ से। फीके पड़ रहे मुझे लग रहा है. एंड द वे द पुशेस आर कमिंग इन, बिल्कुल आपकी बनाई हुई चाय की तरह ओजोरा। क्या कम रह गई? चीनी? कोई बात नहीं, अगली बार मैं चीनी डाल दूंगा. नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं मिर्ची है. डलवा रही I'll थी just मुझे तो make it- ऑब्वियसली चीनी कम रह गई। But all right, jokes apart, इस राउंड में जिस तरीके से एग्रेस कर रही है, इट्स लाइक मेरी बनी हुई चाय इटसेल्फ, आगी आधी पकी हुई. एंड डब्ल्यू गेमिंग हैविंग द वेरी वेरी गुड अप्रोच है. बट फॉर हाउ लॉन्ग? क्योंकि नेड बरसाए जा रहे हैं. योर डैडी ने एक पिक जरूर लिया विद द साइलेंस पिस्टल, बट आउती chimes in at the right time. एक फ्रैग जरूर बटोरा है. एंड प्रोटोटाइप एक लौते बचे हुए थे with that pistol, and that's pretty much it. वेल यहाँ पर ना दाएं ना बाएं कहीं पे भी बच के कैसे जाएं, ऐसी सिचुएशन बना दी गई थी फ्रॉम द साइड ऑफ डब्ल्यू गेमिंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ। रेथ ऑफ गॉड अभी के लिए तो खुद ही अपने आप को प्रे करते हुए पा रहे होंगे कि बस किसी तरह भगवान बचा लो। खुद ही भगवान बन के भगवान की तरफ जा रहे हैं बचने के लिए. ये तो दिक्कत आ गई है. बट ऑल राइट,
योर डैडी ने एक नया पैंतरा आजमाया एंड ही हैज गॉटन दैट स्नाइपर व्हिच इज इजीली getting those shots being landed right after one. तो देखिए, रात ऑफ गॉड्स थोड़ा बहुत प्रेयर जरूर उन्होंने करी है और उनकी कामनाएं थोड़ी धीरे धीरे पूरी होती हुई जा रही हैं. सिचुएशन तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाथों से बाहर निकलती नज़र आ रही है बिकॉज योर डैडी एक बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में अपने आप को पा ज़रूर रहे थे बट मुझे एक सेकंड के लिए लगा था कि इनके तो हाथ धो लेंगे ये अपनी ज़िंदगी से. बट देन अगेन द रोल इज़ ऑन एंड फाइनली इट सीम्स लाइक डब्ल्यू गेमिंग को कड़ा मुकाबला देने के लिए रेथ ऑफ गॉड तैयार हो चुकी है. मुकाबला बहुत कट्टर होने लगा है. स्लो अप्रोच लेने की कोशिश ऑन द कॉर्नर्स ऑफ प्लस डब्ल्यू गेमिंग. बहुत उनको भी बैकफुट में भेज दिया रात ऑफ गॉड्स ने. इट डज सीम लाइक यहाँ पर डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है बिकॉज जिस तरह से संभल के खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं डब्ल्यू गेमिंग के प्लेयर्स अब इस तरह से उन्हें हमने आज के पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखा. हाउ एवर सोची समझी कैलकुलेटेड मूव्स ज़रूर हैं उनकी तरफ से. अभी भी नंबर्स का एडवांटेज ले चुके हैं एंड नाउ द नेड्स आर गोना फ्लश एवरीबॉडी ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ रेथ ऑफ गॉड. क्या ये सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी? क्या वक्त मिलेगा रेथ ऑफ गॉड को इनफ टू टेक अ फाइट? निशाना साधा और सीधे ऑन टारगेट बट दिस टाइम नॉट गेटिंग द चांस. ये जो वेपन है ना G3SG1 मैं इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहूंगा. इट्स वेरी बैड क्योंकि इसका एकदम जैसे बोलते ना दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ shots being aligned are like way too insane. The fire rate is amazing and it being a sniper rifle always is overpowering. कोशिश थी Wrath of Gods की कि उस weapon के साथ ज्यादा से ज्यादा rounds बटोर पाए but at the end shut down करा Plus W Gaming ने and this is one good sign from the corner. वेल प्लस डब्ल्यू गेमिंग फिलहाल के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर रख ज़रूर पाएगी. नंबर्स राउंड्स के भी ज़्यादा है एंड धीरे धीरे प्लेयर्स के भी बढ़ते हुए नजर आएंगे बिकॉज इट सीम्स लाइक बहुत जल्दी पिट में से चिकन आउट करवाने की कोशिश रहने वाली है बट द डैमेज दे हैव सोक्ड इन इज इनसेन. काफी सही सपोर्ट होती का, काफी सही सपोर्ट. सही ऑन टाइम सब कुछ जोड़ दीजिए, सब पॉजिटिव चीजें लगा दीजिए क्योंकि ये खिलाड़ी नहीं है, ये वरदान है. बिल्कुल. नॉट इवन गोना क्वेश्चन दैट. स्टार्ट में ही योर डैडी ध्वस्त हो गए. आई मीन पापा बुलाने लायक ही नहीं बचे इस वक्त. अब वो प्रोटोटाइप एक लौते खिलाड़ी बचे बॉयलर के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश बट दो खिलाड़ी क्रॉस लगाए बैठे हैं एंड आउती इज गोना गेट दैट फ्रैग. 6-2 का स्कोर लाइन एंड आई फील डब्ल्यू गेमिंग इज गोना बी द राइट कंपेटिटर अगेंस्ट एमबीबी. वेल डब्ल्यू गेमिंग काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर तो अपना गेम दिखा पा रही है बट देन अगेन एज यू सेड दे आर गोना डेफिनेटली फिट इन द शूज ऑफ द राइट कंपटीशन फॉर एमबीबी बट वो BO3 होने वाला है. वहां पर एक जीत से नहीं होगा कुछ भी. यू हैव टू कॉन्सिक्यूटिवली विन ट्वाइस. ओह ऐसा लग रहा है परखच्चे उड़ गए हैं KW के. कॉर्नर हो चुके, पिंसर हो चुके, इनके टीममेट सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे एंड राइट नाउ इट्स अ 1v2 सिनेरियो. योर डैडी प्रोटोटाइप एक साथ एकजुट होकर अगर आगे बढ़ गए इट कैन बी वेरी वेरी डेडली. आउती मात्र कम एचपी के साथ बचते हुए सिर्फ 3 अभी भी जलवा दिखाते हुए शॉट पे शॉट सकते हैं एंड लुक एट दैट. He has brought in that round which was impossible for the cause of Plus W Gaming. क्या ही उनका गेम प्ले देखने को मिल रहा है ना. What did I just witness? 3 HP 2 लोगों के सामने भारी पड़ गई. ये तो पहले नहीं हुआ, ये तो पहले नहीं देखा. This is just insane. W Gaming constantly just surmounting on this पहाड़ of मुश्किलें. Oh no. लग रहा था कि आउती यहाँ पे भी एक और शॉट अच्छे से दाग सकते हैं बट ठीक है उनके पास SMG थी अगेंस्ट गलिल. ठीक है उस रेंज में नहीं हो पाएगा कुछ बट ऑल राइट. Wrath of Gods takes the previous one and they are confident.
दे हैव ब्रॉट इन द बिग मेजर हिटिंग वेपन्स, लेकिन ओपोनेंट साइड में प्लस डब्ल्यू गेमिंग के कॉर्नर में है 5-7 और साथ में एक शॉटगन भी है। तो क्लोज रेंज में अगर रात ऑफ गॉड्स पहुंच गई आउती के सामने, फिर तो उनका मुजरा हो जाएगा उसी वक्त। बट योर डैडी मूविंग इन फर्दर, गोइंग इन टुवर्ड्स बालकनी, थोड़ा बहुत एंगल स्कोप इन स्कोप आउट करने की कोशिश, जस्ट टू चेक ऑल ऑफ दोस कॉर्नर्स। स्मॉलर पिट की तरफ एग्रेशन, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रिले, एंड केक डब्ल्यू इज गोना बी द फर्स्ट कैजुअल्टी। शॉटगन के साथ अभी भी जी। खिलाड़ी तत्पर हैं। ही इज टुवर्ड्स द साइड, ही इज गोना टेक दोस फाइट्स, एंड इफ ही गेट्स वन और टू शॉट्स अलाइन, इट कुड हैव बीन ब्यूटीफुल, बट योर डैडी चाइमिंग इन एट द राइट टाइम, बॉक्सेस के बगल से निकलते हुए और अपने टीममेट को एवेंज करते हुए नजर आए हैं। बेहतरीन बेहतरीन कमबैक स्टोरी अबाउट टू बी रिटन फ्रॉम द साइड ऑफ रात ऑफ गॉड्स। देखना होगा कितनी देर तक इनको फाइट ऑफ कर पाएंगे डब्ल्यू गेमिंग। यूं तो 2 ही राउंड्स चाहिए, बट वो 2 राउंड्स कितनी मुश्किलों से मिल रहे हैं ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं। Your daddy trying to reconcile with his player, trying to take a fight, losing it instantly। अब प्रोटोटाइप अकेले ही यहाँ पे अपने आप को सफल करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, सोचा था कि डिफरेंट अप्रोच अपनाएं और आगे बढ़े टुवर्ड्स एप्स, बट लुकिंग एट द वे देयर स्ट्रेटजीज इज नॉट वर्किंग, इट्स all thanks to Audi. I mean, this man has been insanely carrying his entire team. 14 frags के साथ, he's literally highest in this server for now. I mean, इस इंसान को जितना भी क्रेडिट दोगे ना, it is less. अभी के लिए जिस तरीके से उन्हें स्कोप कर रहा है, एक और खिलाड़ी को धराशायी किया, and right now it's all a walk in the park. KW taking the second frag, and it's 9-4 in the favor of Plus W Gaming, and ये जाएंगे against MBB. ये एक चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, and यही हुई है हाना। I mean, मुझे एकदम पंडित बुला लीजिए at this point. Okay. Stating the obvious, Captain Obvious. But yeah, you were right. You were right. I'll give you that. You were right. And as you said before, काफी अच्छे से MBB के ओपोनेंट्स के शूज फिल करेंगे डब्ल्यू गेमिंग, एंड दे आर डेफिनेटली द वेल डिजर्व्ड वंस। बहुत जल्द यहाँ पे हमें वो मसाला देखने को मिलेगा, बिकॉज दैट्स गोना बी अ बी ऑफ 3 जी। एंड इट्स गोना बी प्रिटी इंटेंस, बिकॉज दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा अच्छे से खेलती हुई नजर आती है, बट एक अच्छे गेम प्ले के लिए चाहिए एक अच्छी प्रिपरेशन। सो फॉर दैट प्रिपरेशन विल गिव देम अ ब्रेक, एंड टू यू टू, सी यू ऑन द अदर साइड।
Hello and welcome back everyone to ROG Showdown Series. I'm your host Anna and मेरे साथ जुड़े हुए हैं Auzora. We have come all the way to the finals. G. It It's is gonna be grand finale, yeah. Hana. It's gonna be super fun. I'm already so damn interested. Because in the previous time itself, like I mentioned, Plus W Gaming, Panam, MBB. I mean, we have already seen MBB surmount to victories after victories, but Plus W, they have left us in awe. तो वो चीज मैं ये देखना Yes. चाहूंगा कि अभी कौन जीतेगा पटना में, कौन कहलाएगा वो 2v2 का दावेदार. Exactly. The Sartaj will be decided right after this match because अब होने वाला है MBB जी. versus W Gaming and we have to see who wins this. We have to see who wins this because जो भी जीतेगा उसे मिलने वाले हैं 35,000 रुपए and second आने वाले को 15,000 रुपए because that's how the prize pool जी. has been divided. And जैसा कि आप बता रहे थे आउसुरा जी when we were discussing the prize pool earlier, ढेर सारे लिट्टी चोखा आ जाएंगे इसमें and I'm missing I'm बहुत सारे. missing बिहार a lot for that. जी. I mean, आपको that's पहली बार gonna be लिट्टी the चोखे भी case. हमने ही खिलाए थे if I remember right. Yes, I remember it perfectly. And वो भी इतनी इतनी बढ़िया डिश थी. I don't know why I was hesitating previous to this to why to not have litti chokha, but right now seems like the winners are gonna be like swimming in one of them. It's like हर जगह होंगे उनके पास. And 35,000 from the prize pool of 50K. I mean, that's a huge amount. I mean, second आने वालों को हम भूले नहीं है, of course, but it's just that they're gonna get a very small cut from the prize pool. But yes, the bragging rights is one thing which all of the people are gonna Yeah. get. It's winner whoever is gonna be, they're gonna have that perfect right to say कि मैं जीता हूँ CS2 का 2v2. वो भी हम पहले पहले जीते दिन पहले हम जीते हैं. It's a सीरीज के two स्टार्ट में ही. person हाँ, game. एग्जैक्टली It's हम. not a one v हाँ. one. Oh my god, how self obsessed Auzora, how self obsessed. My god, I cannot deal with this. But in any case, we do have a lot of action packed final coming up. क्योंकि finals is gonna be as we जी. told earlier BO3. तीन मैप्स रहने वाले हैं. आई नो वी हैव ओवरपास, आई नो वी हैव इन्फर्नो, आई नो वी जी. हैव वर्टिगो. सो न्यूक नहीं रहने वाला है पूल में से, बाकी सारे मैप्स हमें देखने को मिलेंगे एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग इनफ बिकॉज ओवरऑल अगर आप दिन भर का रेशियो लगाएं तो आई थिंक सारे मैप्स हम इक्वल टाइम्स देख चुके हैं. दैट्स राइट. आई मीन इक्वल टाइम्स तो जरूर देखा. एटलीस्ट जो मैप पूल है उसमें सब कुछ देख चुके हैं, ये तो मैं गारंटीड तरीके से बता सकता हूँ. इट इज जस्ट दैट ओवर पास हमने सिर्फ एक बार देखा है एंड रेस्ट एवरी सिंगल टाइम it's been like here and there. Every single one of them have their own map select, own map favorite. तो उन्हीं के ऊपर गए हैं, उन्हीं के ऊपर उन्होंने एक कंपटीशन दिखाया है. बट राइट नाउ द मैप पूल इज सुपर एक्साइटिंग. सिर्फ एक मैप बैन हुआ, ऑफ कोर्स इट्स अ BO3. दैट्स द रीजन ओनली वन मैप हैज बीन वेरी वेरी जो बोलते हैं अनलकी, एंड दैट मैप इज न्यू. बाकी सारे के सारे खेले जाएंगे. वेल न्यूक यहाँ पर जरूर से ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है. दैट्स नॉट गोना बी वन ऑफ द मैप्स दैट वी सी इन द ग्रैंड फाइनल्स बट जी. we do have a lot to look forward to. Mera favorite map in Wingman is Inferno. I love the वेल. beautiful intricacies of the map. The fact that apartments के through आप complete एक rotation ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा unsuspected चला जाता है, unscoped चला जी. जाता है, and then you just get back into the fight and win this over. I love that about it. But well, now that we are here, we have to find out कि ये टीम्स में से कौन सी टीम जी. ज्यादा लवेबल बनने वाली है ऑन एवरी सिंगल वन ऑफ दोज मैप्स. I mean, यही चीज तो हमें देखनी है आना. इट्स लाइक अंदर ही अंदर खा रही है हमें ये क्वेश्चन कि कौन जीतेगा पहले ही दिन. आरओजी शोडाउन सीरीज का पहला दिन कौन जीतेगा, एंड दैट इज वन ह्यूज क्वेश्चन. बट both the competitions are amazing. They have played flawlessly and एकदम खून पसीना सब झोंक दिया just to get that bragging right and the prize pool का major हिस्सा. एग्जैक्टली बट आई थिंक एमबीबी के लिए ये थोड़ा ज्यादा कठिन सफर रहने वाला है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी जी. एंड्योर्ड अ लिटिल मोर देन डब्ल्यू गेमिंग. उनको एक एक्स्ट्रा मैच खेलना पड़ गया ऐसा कह सकते हैं आप बिकॉज उनका पहला वाला मैप जो था वी हैड टू रीसेट द गेम एंड स्टार्ट अगेन.
सो आई फील लाइक That's कहीं right. ना कहीं उनको थोड़ी सी जो गेम है वो इतनी बार खेलने के बाद हल्की थकान भी आई हो सकती है, हल्का एक्सपीरियंस भी आया हो सकता है. सो देर इज अ प्रो एंड कॉन टू बोथ द साइड्स ऑफ दिस. एंड आई True. फील लाइक एमबीबी अगर इसको अपने फेवर में बदल पाती है, देन एंड में वो कह पाएंगे मैं भी बढ़िया तू भी बढ़िया. That's right. ये कहने का वो मौका ढूंढ रहे हैं at this point. But yes, they have reached the finale and it's against Plus W Gaming. Plus W Gaming के भी हमने कारनामे बहुत सारे देखे हैं, भरपूर देखे हैं, and they have showcased it in a very good manner as well. बार बार जिसे कहते हैं फ्लॉलेस विक्ट्री हमें देखने को मिली है. इट्स ओनली वन टाइम दैट इट वेंट फॉर एन ओवर टाइम, but that's pretty much it. Rest, every single fight was seamless for them, and they brought it. Even though it was looking कहीं पे ऐसा लग रहा था कि कुछ दुविधाजनक सिचुएशन आने वाले, but that also didn't matter to them. They were like, it's all right, let's just go through with this with a very bold face, and they did it. And right now they're at the finale. And जैसे कि आपने बोला MBB, they have also done their fair share of deal, and seeing them in the finale, I'm extremely excited. सो एम आई, सो एम आई. दोनों ही टीम स्टार्टिंग से फेवरेट्स बनती हुई दिखाई दी. द वे दे प्लेड, द वे जी. दे अक्वायर्ड मैचेस आफ्टर मैचेस, कहीं ना कहीं आई फील लाइक हमारे जो स्टोर है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फैंस अब इकट्ठे हो चुके होंगे, ट्राइंग टू वोट इन फॉर द राइट टीम. बट देखते हैं कि कौन यहाँ पर जीत हासिल करेगा, कौन अपने लिए बड़ा प्राइस पूल हासिल करेगा, एंड कौन अपने लिए वो ब्रैगिंग राइट्स हासिल करेगा टू बी कॉल्ड द जी. सरताज ऑफ पटना. बढ़िया. दैट्स गोना बी अ होल न्यू स्टोरी जो कि अनफोल्ड होगी वंस द गेम बिगिंस. बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपकी हम्म. फेवरेट टीम कौन सी रहने वाली है दोनों में से. दोनों में से फेवरेट टीम, प्लस डब्ल्यू गेमिंग अकॉर्डिंग टू द वे दे प्ले. It's right on point aggression, right on point aim. So I'm gonna watch for them. ओके, आई एम गोइंग विद एमबीबी. आई लव द नेम. मतलब, आई लव द here's the नेम. thing. नहीं नहीं ठीक है, आपको नाम पसंद है, ठीक है, बट here's one more speculation ना. आप मेरे साथ 1v1 कर रहे हो, that's the reason you always want to choose the team which is on the opposition part. So I have chosen plus W Gaming, hence you have taken आपको पता चल गया, MBB. यू फाउंड आउट द सीक्रेट. नहीं नहीं, ये बात ऐसी ऐसी ही बात है. दिस इज शेयर फैक्ट्स. I mean, at this point, you're just gonna try and be sarcastic, but it's all right. The truth is the See, truth. I mean, Simple. I was winning all through in our 1v1, so I don't have to be sarcastic. The truth itself hurts a lot for you. Nah, But nahi. It's always Auzura it's okay. 1, Ahana 0. ठीक है? That's all. I rest my Mm-hmm. case, my Mm-hmm. lord. Okay, I'll give you that one that you want to keep. Okay, you can Mm-hmm. have your one score, right? Because I already have a million to me, so I'm not gonna worry about it. ठीक है, समुंदर से बूंदे जाती है, फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे. Okay. बढ़िया. Talking about the change that a समुंदर faces when the बूंद leaves. Boiler missing है. क्या चल रहा है? Happy about the आई मीन change? कुछ नहीं, रिवर्क्स में कुछ ऐसा चीजें ऐसी चीजें भी आई हैं विच हैज changed the game a lot. The amount of utilities which used to impact at the right corners have been deflected a bit more, क्योंकि जो walls है वो थोड़ा ज्यादा ही realistic कर दिए, and the wall bounce physics is a bit off. But I believe that all the players, if they put in the hours, they'll understand how to ricochet all of those utilities to the right corners and throw it to the right places. But yes, आपने जैसे बात करी, like some things have been changed. That has to be क्योंकि चेंज ही एक नए चीज को इनवाइट करती है, एंड दैट्स वन थिंग विच आई बिलीव इन. यू शुड ऑलवेज कीप चेंजिंग. यू शुड स्टार्ट like you need to be accustomed to what is going on in the entire world, and Valve has taken a really good decision. CS2 में बहुत सारे maps में ऐसे changes जरूर आए, and Inferno being the one which has been changed way too much. I mean, half wall थोड़ा बहुत ज्यादा ही उन्होंने एक cutting edge में बना दिया है, ताकि the place which T's get to barge inside the side towards B has been nullified a bit. That वो जो एक sprint push का जो एक कोशिश रहती है, that has been dimmed a bit. But overall, that map has gotten more beautiful, is what I can say. Gotcha, gotcha. Kind of agree as well. And specifically, thanks a lot for giving me that pointer. Change is progress, right?
अगली बार कोई भी Right. मुझे बोलेगा कि दिखा दिए ना अपने असली रंग, आई बी लाइक असली नहीं है, बदल दिए, बिकॉज प्रोग्रेस। गिरगिट हूँ True मैं आज that. से, आई आइडेंटिफाई एज अ गिरगिट फ्रॉम टुडे, बिकॉज आई लाइक चेंज। व्हाट डू यू आइडेंटिफाई ठीक एज है. इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई एज एन I एनिमल? identify as an okay. That's a very interesting question. I would actually want to be a deer. स्लाइट अंडरहैंडेड प्रमोशन फॉर सेल्फ। इनका लोगो डियर है। वेरी वेरी क्लेवर, G. हाँ, वेरी क्लेवर। I have chosen that animal for a reason, and hence I'm going forward with it. I'm sticking to my guns, unlike you being the Gilgit and starting to change colors. Like your So see, personality change is is so. I progress, mean, though it's you fair said it. enough. No? But yeah, in any case, there are definitely a lot of changes that have happened to the game over time. And yes, it is G. CS2. It has moved, evolved, grown, and presented itself in a better and new light for the players. So I guess कहीं ना कहीं ये सारे Right. changes, जैसा कि आपने कहा, progress की तरफ ही aim कर रहे हैं, but there is still a lot that we miss from the past, don't we? Like, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल CS2 लॉन्च करते ही ऐसा फील हुआ कि यार थोड़ा सा ना ब्राइटनेस कम कर लेती हूँ स्क्रीन की, बिकॉज ना पहले वाली याद कर रही हूँ मुझे। I mean, it was a bit dully in the previous one, which was CS:GO, but abhi ke liye the graphics have been enhanced. The overall rendering has been like 10 times better कर दिया उन्होंने. Plus थोड़े बहुत जो एक physics जो है ना, वो भी I guess it's been evolved. क्योंकि earlier on, once you throw the smoke, it used to not be that denser and it used to not dissipate once you throw the nade in. But right now, everything is possible. You can even see those bullets passing through the smoke. So it makes things much more cooler. And I bet multiple people have enjoyed this entire thing. Plus, Zeus, जो एक ऐसी weapon है which easily electrocutes the opponents, the effects have been made so better. तो वो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी दिल से. एक लास्ट चीज थी जो अगर हो जाती वाल्व तो और मजा आता, which is through the smoke, if you hit the Zeus shot, it needs to be like the thundering thunder wala effect, and the cloud of smoke is having that स्मार्ट। perfect essence. तो वो एक चीज मेरे को लग रही है कि अगर उन्होंने ऐड कर दिया then तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. हो तो जाएगा, बट इफ यू थिंक अबाउट इट साइंटिफिकली, smoke is not supposed to transmit electricity. So I guess that they're gonna That's stick to true. the real science instead of your fantasy. But if they do, it's definitely gonna be a spectacle to watch. I mean, देखने में काफी सुंदर होगा. That's without a doubt, निसंदेह. But yeah, That's right. I do gotta think that अगर हम बात कर ही रहे हैं इन सब की, then let's take a look at what the maps are gonna be like for these teams. बिकॉज G. चेंजेस तो चलो हमने डिस्कस कर लिए क्या क्या होने वाले हैं, बट इन टीम्स के लिए चीजें कैसे चेंज होंगी गोइंग मैप टू मैप, आई गॉट अ रिकलेक्ट अ लिटिल बिट हियर, G. but I'm sure we will be seeing Inferno becoming easier for W gaming because they just played it, G. right? So that's one map in their favor. If we talk G. about the side of MBB, हमने उन्हें एक बार Mhm. वर्टिगो पे देखा है, which is okay. Right. Vertigo is not in the pool, so that's not going to be an advantageous situation for them. Where else have we seen MBB? I think the first match we saw them was sorry, the last match we saw them was on, one was Nuke, one was Vertigo, right? So Vertigo will be their True. plus point, and Nuke will be given up. So W Gaming still has one more. देखिए पलड़ा अभी भी डब्ल्यू गेमिंग का भारी है एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स आई गेस आई एम गोना हैव अ क्लियर डब्ल्यू हियर अगेंस्ट यू एज वेल आहाना. So I'm actually enjoying this. They haven't played against each other in any of those. I'm just saying कि on paper ये advantage रहने वाला है. Does not mean I'm saying that MBB will lose. Okay, MBB It's will all right. win. It's all right. MBB has It's to all right. win. Like MBB is बढ़िया. They have to be बढ़िया. they have to be, but जिस तरीके से डब्ल्यू गेमिंग ने हालत खस्ता करी है अपने अपोनेंट्स की, I believe that they will have some trick up their sleeve. That's true. I do want to find out though.
लाइक डब्ल्यू गेमिंग किस तरह से इस गेम को अंजाम देगी, बिकॉज दिस टाइम अराउंड जस्ट वॉकिंग एंड टेकिंग फाइट्स वोंट वर्क. जी दे नीड टू बी वेरी कैलकुलेटेड. हर एक चीज को एक बार पहले परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, उसके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी फाइट के अंदर. एंड जरा सा भी अगर उसमें डीले हो गया, टाइमिंग गड़बड़ा गई, तो प्रॉब्लम आ जाएगी. सो इट विल वेरी मच इवन डिपेंड ऑन द फैक्ट कि कौन पहले टेररिस्ट साइड खेल रहा है एंड कौन पहले काउंटर टेररिस्ट साइड खेल रहा है, जी बिकॉज दैट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमी एंड द ओवरऑल विक्ट्री, आई फील. True that. I mean, it's all dependent upon how your approach is as well. अगर unidirectional रहने वाला है, then तो आप पिसोगे. But if you have that perfect synchronicity that you can go ahead with multiple directions, reroute to one spot, and go for a post plant. Being the T corner, I've not seen much of the C4 being planted. But यही चीज है कि अगर आप बहुत अच्छे रोल निभा रहे हो बीइंग द सिटी, इफ यू हैविंग द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द विंगमैन एज वेल, तो आप रोकने में सक्षम रह रहे हो, देन आई बिलीव दैट इट्स ऑलवेज गोना बी देम हैविंग द अपर हैंड. Whether it be CT side, whether it be T side, they'll still have that perfect dual game. They'll have that perfect map control in their corner. I believe this will definitely determine onto which team actually goes ahead and gets the victory for themselves. But then again, जी थोड़ा सा इंतजार हम आपको और करवाएंगे, because the more you wait, the merrier the whole thing gets. सब्र का फल मीठा. ट्रू. Am I saying that way too many times? आई मीन आप 3 बार बोल चुके हो, बट ठीक है, सफर सफर है का ना? फल और ज्यादा मीठा नहीं होने वाला. लाइक it's just that everyone needs to look at this action, and I for myself cannot wait for it, Ahana. Well, लीजिए, आपने कहा, and your wish is my command. So here we are on the way towards the final match. Inferno, Vertigo, Overpass. Starting off on Inferno, MBB, counter terrorist side पे, and W Gaming on the terrorist side. काउंटर टेररिस्ट साइड में रहने का एक ही फायदा है, टू हैव दैट परफेक्ट पिट स्पॉट, ताकि आप स्पॉट कर सको कौन से खिलाड़ी साइड के अंदर एग्रेस करते हुए जा रहे हैं. असैसिनेट, ही इज होल्डिंग इट लाइक ही इज होल्डिंग फॉर हिज लाइफ. 2 शॉट जरूर दागे, पहला हेड पे बजा और यही सिलसिला खत्म होता हुआ. एंटी वायरस दोनों के Nice. दोनों फ्रैग अपने हक में लेके जाते हुए. And with that said, the first round rolls in the corner of MBB. W Gaming थोड़ा बहुत असमंजस में पड़े हुए थे कि किस तरफ जाए, किस तरफ एंगल पीक करे, एंड दैट वन कंफ्यूजन टुक देम अवे. काफी अच्छा क्रॉसफायर सेटअप किया था पिछले राउंड में एमबीबी ने, एंड इस बार भी सिमिलर चीज की चेष्टा दिखाई दे रही है इनकी तरफ से. Auti हैज नो आइडिया दैट हायर एंगल यहाँ पर पकड़ के बैठे हुए हैं एमबीबी के प्लेयर्स. पिट को पीक करने जाएंगे एंड उसी में जान गवाएंगे दोबारा से. बहुत अच्छा एक मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर बना लिया है विद दैट क्रॉसफायर. एमबीबी इज दैट्स राइट. रेडी फॉर दिस. मिक्सर ग्राइंडर बना लिया. एंटीवायरस लॉन्ग का एंगल होल्ड करते हुए एक खिलाड़ी निंजा की तरफ जरूर बैठे हैं, बट दिस एसएमजी, दिस मैक 10 इज नॉट गोना डू मच डैमेज. He needs to retreat. He needs to step for another side क्योंकि C4 पड़ा हुआ है towards arches, and he needs to retrieve that as well. मुश्किल संकट ऑलरेडी आ चुकी है W गेमिंग के ऊपर, and it feels like मुझे अपने ऑप्शन से हाथ धोना पड़ेगा. वेल, इस दुविधा में तो एक और राउंड एमबीबी की तरफ चला गया, बट देन इट्स आल्सो अंडरस्टैंडेबल कंसिडरिंग कि इकोनॉमी यहाँ पर अच्छी नहीं चल रही है डब्ल्यू गेमिंग की. बट दिस टाइम अराउंड दे हैव टू बी केयरफुल, दे हैव टू नो व्हेन टू पीक. ऑलरेडी अंदाजा मिल चुका है असैसिनेट को. एक प्लेयर का पूरा छवि देख चुके हैं. पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन काफी. बटोर लिया गया, बट स्टिल वेट कर रहे हैं. फिर से एक अच्छा उमदा क्रॉस होल्ड करके रखा हुआ. वन टुवर्ड्स पिट, द अदर टुवर्ड्स द बॉम्ब साइट इटसेल्फ. जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वैसे ही पीक लेने की पूरी कोशिश रहेगी. बट हियर्स अ स्प्रे कमिंग डाउन एंड द सेकंड वन he is going to be taken. The Tech Nines are helping, but the HP way too low. Out the post plan scenario बना जरूर सकते हैं, but contest करना बहुत मुश्किल रहेगा. ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है औती के लिए. यहाँ पर यूटिल भी नहीं रहने वाली है. इट्स जस्ट गोना बी एंटीवायरस विथ फुल एचपी फाइटिंग ऑफ अगेंस्ट औती. प्लांट जरूर कर दिया है कहीं ना कहीं पूरी टीम के लिए. एक्स्ट्रा मनी जरूर छाप लिया है, बट दैट्स अबाउट इट.
बिकॉज जीतना या जीना दोनों ही मुश्किल है. टेक 9 बरामद. एंड देखा जाए तो आराम से 5 सेकंड के अंदर डिफ्यूजल हुआ है, क्योंकि ही हैड द डिफ्यूजल किट. थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स Yep. अच्छे करे हैं असैसिनेट ने, एंड विद दैट ही हैज जस्ट फॉलोड अप एंटीवायरस, ब्रिंगिंग इट फॉर द होम. 3 बनाम 0. डब्ल्यू गेमिंग थोड़ा बहुत उनको अपना स्विच ऑफ पेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो रहा है एट दिस पॉइंट. कॉर्नर चेक नहीं कर रहे हैं, एंड दैट ऑफ इज गोना शाइन इन. 2 किल्स लगातार बैक टू बैक क्विक स्कोप के साथ खत्म किया इस चीज को. 4-0. ये स्कोर लाइन धीरे धीरे डर की तरफ भेज रही है प्लेयर्स को. डब्ल्यू गेमिंग, हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? ऑप अभी भी मौजूद है एंड अब तो कोई मौका मुझे नहीं लगता मिलने वाला है. एक कंप्लीट एरिया रीइंफोर्स्ड ऑप के द्वारा एंड दूसरे एरिया के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एंटीवायरस मौजूद है. हर एक आते जाते प्लेयर को पिक ऑफ किया जाएगा. मिस कर दिया शॉट. जीवन दान मिला है लेकिन अपने नए जीवन को भी ठीक से नहीं जी पाएंगे. डब्ल्यू गेमिंग सेंट बैक होम अगेन इन अ सिमिलर फैशन. लगता है दिक्कत संकट सब खतरे की घंटियां सब बज रही है दिस पॉइंट. टॉइंग टॉइंग कर रही हैं, क्योंकि असैसिनेट अपने ऑप के साथ जो जलवा दिखा रहे हैं, इट इज सो ऑन पॉइंट. स्मोक ऑफ जरूर किया है टुवर्ड्स द साइट, एंड दे आर ट्राइंग. डब्ल्यू गेमिंग कोशिश पूरी कर रही है ताकि वो साइट के अंदर घुस पाए, पोस्ट प्लान सिनेरियो बना पाए, बट उनको घुसने का मौका नहीं दे रही है एमबीबी की साइड. वेल लेट्स सी एमबीबी यहाँ पर कितना रीइंफोर्स करके रखने वाली है साइड को. एंड क्या साइड स्वैप होने के बाद भी एमबीबी इतना ही क्लियर गेम प्ले हमें दिखा पाएगी? बहुत संभल संभल के कदम बढ़ाए जा रहे हैं प्लेयर्स के द्वारा इस बार फ्रॉम द साइड ऑफ डब्ल्यू गेमिंग. एंड इट सीम्स लाइक इस बार दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक अग्रेसिव नाम लेने के बावजूद एक अग्रेसिव गेम प्ले नहीं दिखा रही है ये टीम. बात तो सही कही है आपने. मैं 100% यहाँ पे रिलेट भी करना चाहूंगा. आउथी एंड केक डब्ल्यू दोनों 61 एचपी के साथ. इट सीम्स लाइक असैसिनेट ही हैज द आइडिया कि किस तरफ है खिलाड़ी, है दूसरा Wow! एंड खत्म कर दिया. वाओ! 1 सेकेंड में खत्म. टाटा बाय बाय. ये कैसे हुआ? आई हैव नो आइडिया. सेकंड वाला फ्रैग, वाओ, it was Sheer very well reflexes. done. जिस तरीके से क्लोज रेंज में भी अपने रिफ्लेक्सेस पे इतना भरोसा करा है उन्होंने, बेहतरीन. आई वांट टू सी एमबीबी शाइन ऑन दिस मैप डेफिनेटली. अभी तक तो दिख ही रहा है बट 3 और राउंड देखते हैं कितनी देर तक ये परिश्रम चलता है एंड कितनी देर तक डब्ल्यू गेमिंग रोक के रख पाएगी अब एमबीबी को जीतने से इस पर्टिकुलर मैप में. और रोकने की दूर की बात है, साइट के अंदर एंटर कर जाए वही बड़ी चीज रहेगी. मॉली इतनी दूर जाके गिरा है कि कुछ कहने ही क्या कहने. आउती डिड ट्राई टू गेट दैट फ्रैग देयर. एक अच्छा ट्रेड गेम जरूर एस्टैब्लिश किया, बट द वेपनरी एडवांटेज इज वे वे बियॉन्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ असैसिनेट. बस क्लोज रेंज में अगर उनका इस बार रिफ्लेक्स हटा, फिर तो दुर्घटना घट जाएगी. बट आउटी व्हाट कैन ही डू बेटर. एक शॉट जरूर जागा, बट दिस टाइम ही इज गोना गेट दैट. ही इज गोना प्रिवेल विक्टोरियस अगेंस्ट the off, and this is massive. This is huge, Ahana. फाइनली एक राउंड डब्ल्यू गेमिंग को मिलता हुआ, लेकिन अभी भी एक और राउंड बचता है इस हाफ के अंदर एंड वी हैव टू सी हाउ दैट टर्न्स अराउंड. क्योंकि अगर डब्ल्यू गेमिंग अपने लिए एक और राउंड हासिल कर पाती है अच्छा होगा, लेकिन नहीं, मौका नहीं दिया जाएगा. ऑलरेडी अवती की बलि कर दी गई है एंड अब डब्ल्यू इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, ओनली वन स्टैंडिंग. मात्र एक मॉली. अपने कॉमरेड के ऊपर एक और मॉली जरूर पड़ी. ही कैन मेक अ रियली गुड प्ले हियर, बट ही नीड्स टू बी वेरी एक्यूरेट. बोथ द प्लेयर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एमबीबी एक एक कॉर्नर उन्होंने चप्पा चप्पा छान लिया है, होल्ड करके बैठे हैं. ऑल दे नीड इज अ बॉडी कमिंग फॉरवर्ड. एक मॉली गिराई, दूसरी मॉली उठाने की कोशिश रहेगी. एंड केक डब्ल्यू would really want to aggress forward to move inside the site. 1v1 इनके तगड़े रहने चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए उनको फाइट्स. अगर ये कर पाए तो फिर
एक और राउंड ले जा पाएंगे। एक खिलाड़ी को जरूर बहुत टैग किया है, असैसिनेट बीइंग द मैन, ही हैज द ऑप। एक पीक के साथ वो ले जा सकते सब कुछ, बट एंटी वायरस सही समय पे चाइम इन करते हुए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमबीबी 7-1 बहुत अच्छी एक लीड बना के आगे बढ़ चुके हैं, एंड दिस इज गोना बी द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में 2 और राउंड्स की ज़रूरत रहने वाली है एमबीबी को। एंड डब्ल्यू गेमिंग की बात की जाए तो 3 गुना ज़्यादा लंबी चढ़ाई है इनके लिए। 6 और राउंड्स मिलेंगे तब जाके इक्वलाइजर बनेगा इनके लिए। लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स अराउंड, बिकॉज इस बार अग्रेस कर दिया है डब्ल्यू गेमिंग के अगेंस्ट एमबीबी ने। ऑलरेडी चार्जिंग इन, एक के बदले एक, जान के बदले जान, 1v1 का सिचुएशन। ओ ये बहुत बुरा अंजाम, असैसिनेट। जिस तरीके से इनके शॉट्स लग रहे हैं ना, आज लग रहा है बहुत ज्यादा परिश्रम करके आए हैं। वेल डेफिनेटली, एंड जिस तरह से असैसिनेट यहाँ पर एक के बाद एक फ्रैग्स पे फ्रैग्स उठाए जा रहे हैं, आई कैन अग्री कंप्लीटली ऑन द फैक्ट दैट ये बिल्कुल कफन बांध कर निकले थे। बट लुक एट दैट, द लास्ट अबाउट बिट इज टू हैपन, and there we have it, last 1v1, most probably this calls the end of it. Weaponry का advantage, round का advantage, frag मिलेगा, and MBB पहला मैप अपने नाम करेगी। एमबीबी जिस तरीके से इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, I absolutely loved it. I adored the gameplay. I don't care about our 1v1 duel, but MBB has played the hearts out. बहुत अच्छे तरीके से W गेम किया उन्होंने। W W गेमिंग तो भूल गए थे कि W क्या होता है। एग्जैक्टली, डब्ल्यू गेमिंग खुद ही डब्ल्यू गेमिंग का शिकार बन गई वंस द साइड्स वर स्वैप्ड। जब तक काउंटर टेररिस्ट साइड पे थे तब तक बहुत अच्छे से खेल रहे थे प्लेयर्स फ्रॉम द जी। साइड ऑफ एमबीबी विदाउट रियली मेसिंग अराउंड विद द डायनामिक्स ऑफ द गेम। बट वंस दे वेंट इनटू टेररिस्ट साइड, फिर तो जो आक्रमण आया है, जो आक्रोश आया जी। है, इट वॉज कंप्लीटली रिवॉर्डेड बाय द स्कोर लाइन। एक सिंगल राउंड मिला यहाँ पे डब्ल्यू गेमिंग को। अब इस टूटे बिखरे कॉन्फिडेंस के साथ वर्टिगो में कितना डरेंगे, ये जानना है मुझे। देखिए, हाइट का पूरा डर खौफ रहेगा, क्योंकि अगर कूद गए फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बट चलिए, गेम शुरू होते हुए डब्ल्यू गेमिंग इनसाइड द सिटी कॉर्नर एंड एमबीबी बीइंग द टेररिस्ट एट दिस पॉइंट। पिछले मैप में तो बहुत ज्यादा दबदबा दिखाया, एंड राइट नाउ विद द ग्लॉक्स इन द हैंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी स्पेक्टेकुलर। साइड के अंदर पूरे पूरे घुसने की कोशिश, एंड केक डब्ल्यू पहला फ्रैग जरूर ले जाएंगे, बट सेकंड वन एज वेल। Oh boy, the mental reset on W Gaming is massive. एग्जैक्टली, एमबीबी के लिए सिचुएशन स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि इट विल बी लाइक 1 मैप डाउन, 1 मोर टू गो वर्टिगो। बट वेल, शुरुआत ही यहाँ पर डब्ल्यू गेमिंग ने काफी धमाकेदार कर ली अपने लिए। एमबीबी हैज टू गो अहेड एंड फाइंड देयर पीसेस। बीइंग ऑन द टेररिस्ट साइड, आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है इन्हें। सत्यवचन सत्यवचन, अभी के लिए थोड़ा पॉज लेने की कोशिश है, सोच विचार चिंतन मनन करने की पूरी पूरी संभावनाएं, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले दिस राउंड आउट। दो टेक नाइन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, एंड दे वांट टू रश इट डाउन द थ्रोट्स ऑफ डब्ल्यू गेमिंग। लेट्स सी यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी। एमबीबी इस बार बहुत ज़्यादा संभल कर खेलना होगा, हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, मेक श्योर करना होगा कि डब्ल्यू गेमिंग को कंप्लीटली शॉक्ड छोड़ दिया जाए इस गेम के बाद। टॉप मिड का कंट्रोल आना, इट सीम्स लाइक कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। एमबीबी आगे बढ़ने की कोशिश है उनकी, बट देखा जाए तो अवती ही इज दैट वुड्स अ सीटी स्टार्ट। ओ एक खिलाड़ी का आभास, लेकिन असैसिनेट सही समय पे ट्रेड किया, वेपन डाउन करवाया, एंड केक डब्ल्यू एक बहुत ही दुविधाजनक सिचुएशन में टेक 9 के अगेंस्ट ये साइलेंस M4 कभी भी नहीं टिकती। एंड लुक एट दैट वेपन अपग्रेड, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमबीबी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक। MBB ready for the fight, ready for this one.
काफी अच्छी शुरुआत मिली थी डब्ल्यू गेमिंग को, लेकिन तुरंत ही जवाबी हमला आ गया है एमबीबी की तरफ से, एंड इट सीम्स लाइक दे प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर इज कमिंग नेक्स्ट। हाउएवर, बीइंग ऑन द टेररिस्ट साइड थोड़ी दिक्कत जरूर से आने वाली है, बिकॉज जिस तरह से इन्होंने पिछली बार गेम का प्रवाह रोका हुआ था, संभाला हुआ था, इट सीम्स लाइक काउंटर टेररिस्ट साइड ज्यादा सूट करती है एमबीबी को। Oh, true that. Antivirus opening frag निकालते हुए and KW धराशायी होते हुए HP कम एंटीवायरस के ऊपर, बट here's the thing, assassinate जिस तरीके से chime in करते हैं ना, I absolutely love the combination. It's a deadly duo. That it definitely is. जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से एमबीबी के प्लेयर्स खेल रहे हैं, दोनों के दोनों प्लेयर्स, एंड लुक एट द यूटिल दे हैव, लिटरली एग्जॉस्ट करके मारा जाएगा इस बार डब्ल्यू गेमिंग के प्लेयर्स को। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो एट दिस पॉइंट, एकदम भगा भगा के मारा जाएगा, दैट्स फॉर श्योर गोना बी द केस। स्मोक्स एट हैंड, एक परफेक्ट स्मोक टुवर्ड्स वेंट्स, एंड इट्स प्रीटी मच डन फॉर। पोस्ट प्लान सिनेरियो बहुत जल्द बनते हुए, लेकिन वेट कर रहे हैं किस बटोरने की कोशिश, बट हियर्स द थिंग, बैक संभाला नहीं गया। असैसिनेट, ही हैड टू बी द पर्सन टू स्टेप फॉरवर्ड, स्मोक के थ्रू मारने की कोशिश रहनी चाहिए थी उनकी, बट एट दिस पॉइंट इट लुक्स लाइक इट्स वेरी टफ फॉर देम टू इवन कंटेस्ट इट थ्रू द स्मोक। आओती जिस तरीके से उन्होंने अपने शॉट्स बरसाया विद द पिस्टल, वेरी मच ऑन पॉइंट। एक बार में ही सारे सपने चूर होते हुए दिखाई दिए एमबीबी के यहाँ पे, बिकॉज दिस राउंड वाज डेफिनेटली देयर्स, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर विक्ट्री। सडनली किस तरह से अपने आप को हार के चंगुल में ले जाकर पहुंचा दिया, समझ के बाहर की बात है। दिस वाज जस्ट मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स, कॉल इट अ ब्लंडर। जी हाँ, एकदम एक सेकंड में जज्बात बदल दिए, तक बदल दिए, सब कुछ चेंज हो गया। राइट नाउ एमबीबी थोड़ा बहुत पुश बैक हो चुके हैं, दे प्लेइंग इट स्लो, दे डोंट वांट टू रश इट फॉरवर्ड, दे डोंट वांट टू गो अप क्लोज एंड पर्सनल अगेंस्ट डब्ल्यू गेमिंग, क्योंकि डब्ल्यू गेमिंग का खिताब तो उन्हीं के पास है, एंड दे वांट टू कीप इट द सेम। ट्रू दैट। दिस टाइम अराउंड बच के संभल के आगे बढ़े जरूर, पहला फ्रैग मिलेगा एंटीवायरस को, दोबारा से नंबर्स का एडवांटेज है एंड उसको कैपिटलाइज करना चाहते थे, लेकिन औती विल बी एबल टू टेक वन डाउन, ही इज रेडी फॉर द अदर। एचपी का डिफरेंस है, असैसिनेट फिर भी यहां पर जीत हासिल करेंगे एंड एमबीबी गेट वन मोर। लास्ट मोमेंट में क्राउच कर बैठे KW, वरना यहाँ पे आराम से एम ड्यूल जीत सकते थे। ही हैड द वेपनरी एडवांटेज एंड साइलेंस M4, एक बार अगर वो चल गई ना तो चलती ही रहती है, बट ठीक है, डब्ल्यू गेमिंग अपने जो गलतियों से सीखने की कोशिश जरूर थी। एक खिलाड़ी को ऑफ गार्ड पकड़ा थ्रू द स्मोक, थ्रू द फ्लैश कॉम्बिनेशन, KW एंड आउती, व्हाट अ टैग टीमिंग। असैसिन एंटीवायरस एकमात्र खिलाड़ी बचे एंड वो बचते रह गए। आउती नो उनकी प्राणों की भी आहुति ले ली। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला डब्ल्यू गेमिंग का, एक फ्लैश के भरोसे चल दिए थे मैदान जंग में एंड दे स्टिल वन इट। बहुत ही यू नो कैलकुलेटेड मूव यहाँ पर, एंड काफी सही तरीके से टाइमिंग भी पकड़ी। इस बार तो एंगल्स इटसेल्फ काफी अच्छे हैं, सो आई थिंक डब्ल्यू गेमिंग दोबारा से एक जीत की तरफ नजरें गड़ाकर बैठी है। जी, नजरें गड़ा रही है, नेड्स बरसा रही है, एंड दैट नेड हैज डन गुड अमाउंट ऑफ डैमेज। एंटीवायरस मात्र 68 एचपी के ऊपर छोड़ दिए गए हैं एंड अभी के लिए कंटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं आगे, बस थोड़े बहुत यहाँ वहाँ फाइट लेने की कोशिश सीटी स्टार्ट के पास ही, बट लुक एट दैट, KW को आभास तक नहीं था कि एक खिलाड़ी पीछे से आ रही है। वेयर इज द कम्युनिकेशन? आई गेट इट, वो आगे एक फाइट में ऑलरेडी उलझे हुए थे, बट सैंडविच सिचुएशन तक तो नहीं पहुंचना चाहिए था, उस फाइट को डिनाई करके पहली फाइट के अंदर जाना चाहिए था। बट वेल, डब्ल्यू गेमिंग आई गेस वो कम्युनिकेशन का जो लैग यहाँ पर रहा है, उसने कंप्लीटली इनको राउंड नंबर्स में भी लैग करवा दिया है। ओहो, जी हाँ, अभी देखा जाए तो दोनों के दोनों खिलाड़ी फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ डब्ल्यू गेमिंग, सो पैसिव, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू बार्ज इन। पोस्ट प्लांट होने देंगे तब जाके कुछ फाइट लेने की कोशिश रहेगी, बट ऑलराइट, असैसिनेट अच्छा फ्रैग यहाँ पे निकालते हुए इक्वलाइज सिनेरियो कर दिया गया, P90 वर्सेस P90, बट असैसिनेट, P90 विंस।
How is this possible? Assassinate, just going on assassinating everyone one after the other. On a roll, this man. Like 7 frags है उनके पास में, highest in the lobby as of now. पर वेल इस चीज को बदलने का कैकवॉक के पास चांस जरूर है, बट ये वेपनरी क्या ये साथ निभाएगी? मात्र ग्लॉक है आहाना, मुश्किलें तो बहुत सारी होने वाली है क्योंकि साइलेंस यूएसपी इज हेल टू इवन बी कंटेस्टेड फॉर. क्लोज रेंज में अगर आप राइट क्लिक कर दो यू विल हैव दैट टॉगल्ड फेस ऑन ग्लॉक, बट इट्स ओनली इफ यूर इन क्लोज रेंज, तब जाके आपको बेनिफिट होगा. बट इन फार रेंज इट्स नॉट सच अ गुड वेपन. अभी भी बहुत सारी गोलियां बरसानी पड़ेंगी क्योंकि सबके पास केवलार्स अवेलेबल रहे हैं. हेडशॉट्स पे जाना पड़ेगा, हेडशॉट्स दागने पड़ेंगे. एंड द वे एमबीबी इज होल्डिंग टू कॉर्नर्स, इट इज सो ऑन पॉइंट. वन टुवर्ड्स द पिलर, वन टुवर्ड्स द बॉक्सेस. जस्ट want to get the information कि कहां से आ रहे हैं खिलाड़ी. एंड असैसिनेट को ऑलरेडी आभास हो चुका है कि सीटी स्टार्ट से ही आने वाले हैं. Soon the enemies are going to pour in and the fight begin. And kick W. एक पहला इनिशिएशन तो जरूर दिखा दिया है कि वो कम नहीं है. Did manage to get the first frag, अपग्रेड भी कर लिया अपने पिस्टल को. Oh. And that's pretty much it. Second shot के ऊपर भी जाएंगे, सिक्योर करेंगे, and that's pretty much it. It seems like the equalizer is about to happen, Auzora, जिस तरह से ये गेम चल रहा है एंड जिस पोजीशन पे आकर हम अभी खड़े हैं. आप देखिए यूटिल काफ़ी ज़्यादा है डब्ल्यू गेमिंग के पास में एंड इवन वेपनरी अपग्रेडेड दिखाई दे रही है, बट ऑन द साइड ऑफ एमबीबी चीज़ें उतनी आसान नहीं रहने वाली. उलझती हुई सिचुएशंस, बट उस उलझन में किस तरीके से आप कैपिटलाइज करोगे वो सब आपके ऊपर निर्भर होता है. अनाउती डिड मैनेज टू गेट दैट फ्रैग. बहुत ही सुंदर कोबी. कॉल हिम ऐश, कैच हिम, बट दिस 1v1 इज गोना बी वेरी डेडली. ये डू और डाई है एंड इट्स गोना बी डू फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ डब्ल्यू गेमिंग. इक्वलाइजर आते हुए एंड लुकिंग एट द वे एमबीबी इज बीइंग साइडलाइंड. I mean, जिस तरीके से डब्ल्यू गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है, ऑफ कोर्स ये तो होना ही था. Well, MBB, now that they are in the counter terrorist side, it does seem like अपने लिए जगह बना सकते हैं, क्योंकि पिछली बार काफ़ी अच्छे से होल्ड बैक करते हुए दिखाई दिए थे साइड को, लेकिन इतनी ओपन साइड होने का नुकसान भुगतना पड़ेगा. खुद ही को नेट कर लिया, बच गए. ज़्यादा डैमेज अब्जॉर्ब नहीं किया, लेकिन अभी भी डब्ल्यू गेमिंग आप एक के बाद एक यूटिल पे यूटिल भेजते जरूर जा रहे हैं, बट कोई कैपिटलाइजेशन नहीं दिख रहा मुझे. अभी डिफरेंट अप्रोच रहने वाला है. टॉप मिड कंटेस्ट करना चाहेंगे, बट ओके ऑल राइट. वेपन फेंका, थोड़ा बहुत एक इंफॉर्मेशन दी कि मेरे पास कोई वेपन नहीं हूं, मैं निहत्ता हूं, बट एट द एंड डजंट मैटर. असैसिनेट टू द रेस्क्यू. काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होने की कोशिश जरूर थी यहाँ पर डब्ल्यू गेमिंग की, बट वो ना गणित थोड़ा 19-20 हो गया यहाँ पर. एंड यू नो हाउ मच डिफरेंस दैट कैन मेक. MBB ऑलरेडी लुकिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट वन. वेपनरी का काफ़ी अच्छा एडवांटेज रहने वाला है इस समय MBB के पास में, एंड इसके कैपिटलाइजेशन के चलते एक और राउंड फ्लो में निकल जाएगा. फ्लो में निकाल दिया गया. असैसिनेट, एंटीवायरस दोनों एक सही तरीके से चाइम इन हुए. एंड लुक एट द किल स्ट्रीक एज वेल. बहुत ही नेक टू नेक चल रही है. इट्स जस्ट 2 अंकों का फासला इन द कॉर्नर्स ऑफ एमबीबी, एंड सो इज द केस ऑफ डब्ल्यू गेमिंग एज वेल. लेकिन राउंड्स जिस तरीके से एमबीबी ने अपने कॉर्नर में लेके आए, इट्स जस्ट ऑन पॉइंट. रीड अच्छा था, एक बेहतरीन मॉली भी फेंकी, वेट कराया, डीले करवाया फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ डब्ल्यू गेमिंग टू इवन एंटर टुवर्ड्स द पिट स्टेयर्स, एंड दैट नीड इज डूइंग अ लॉट टू होल्ड द एनिमीज बैक. जितनी यूटिल है यहाँ पर एमबीबी के पास में अभी, अगेन हम पहले भी बात कर रहे थे, एमबीबी का मेन लक्ष्य होता है आपको साइट में घुसने देने से रोकना, एंड दे आर डूइंग दैट वेरी वेल बाय यूजिंग यूटिल आफ्टर यूटिल. कॉन्स्टेंटली यहाँ पर किसी ना किसी तरह से पुश बैक किया जा रहा है डब्ल्यू गेमिंग के प्लेयर्स को, एंड दे आर जस्ट नॉट फाइंडिंग देयर फुटिंग ऑन टू द साइट. और दिक्कत संकट बढ़ती जा रही है. एंड लुक एट द यूटिलिटी. असैसिनेट अभी भी भरपूर है. ही इज लाइक हथियारों से लैस, यूटिलिटी से लैस. अनाउती जस्ट 9 HP onto his name.
एक अगर हवा में छू के चलेगी इनको तो ये खत्म हो जाएंगे, उसी वक्त लेट जाएंगे नीचे। वेल लेट्स सी अवती कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे, बिकॉज अभी के लिए तो उनको बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले उन्हीं से एंट्री लेने को बोला जाएगा ओह, एंड ही डज गेट टेकन डाउन इंस्टेंट। यहाँ पर रीफ्रैग आया जरूर है केडब्ल्यू की तरफ से, बट क्या वो एंटीवायरस से लड़ पाएंगे? नो ही वोंट। देखिए मैलवेयर कभी अवती भी इट्स एंटीवायरस के जी। साथ लड़ ही नहीं सकता। ट्रू दैट, अनलेस इट इज कोडेड बाय अ सुपर सुपर नाइस हैकर। आई मीन ये I तो mean, आपने it बहुत सही does take a बोला। while for antivirus to come back in. आई मीन जेई एडवांस के एक खिलाड़ी को ही बुला लेना चाहिए इसके लिए तो। Would be fun. But well, आ चुके हैं हम what could possibly be the last round of the day, क्योंकि अगर एमबीबी ये मैप जीतती है तो खत्म। फिर यहीं पर किस्सा खत्म एग्जैक्टली। ओह, ओके, ये दिया ना कंधों पे सहारा। थोड़ा बहुत स्मार्ट खेलने की कोशिश, अवती आगे जरूर बढ़ चुके हैं। बूस्ट जंप का प्रयोग एंड इज ऑलरेडी एग्रेस फॉरवर्ड, लेकिन लुक एट दैट ऑफ शॉट, इट्स No. गोना रिंग ऑन टारगेट एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एमबीबी बीइंग द विनर्स ऑफ द फर्स्ट आरओजी शोडाउन सीरीज। कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक प्रदर्शन दिखाया एंड एट द एंड डब्ल्यू गेमिंग तो कहीं की नहीं रही। देखा, मैं स्टार्टिंग से कह रहा Exactly. था, स्टार्टिंग से कह रहा था एमबीबी इज गोना विन दिस वन। आपको मैं 2 क्षण दूँगी ताकि आप रिवाइंड करके दोबारा देख लें, बिकॉज़ एमबीबी का नाम मैंने लिया था एंड आई एम नॉट गोना लूज़ टू यू ऑन दिस वन, ओके? 1 बूंद दे दी थी, नॉट मल्टिपल बूंद्स ऑन अ डे। बट या, it was definitely a very exciting match to watch, a very fun match to watch nonetheless, and as you said, पहले जी, आरओजी शोडाउन सीरीज़ के दिन का, पटना के स्टोर के इनॉग्रेशन का, वी हैव सीन द विक्ट्री गो टुवर्ड्स द हैंड्स ऑफ एमबीबी। अब वो बिल्कुल आई से कह मीन सकते हैं कि वो भी बढ़िया है एंड उनके ओपोनेंट्स को भी बढ़िया रहने का मौका तो मिल ही जाएगा आई गेस। दैट्स 15,000 राइट, नॉट बैड। नॉट बैड। आई मीन ठीक है, उन्होंने कोशिश करी, दे हैव गेन द एक्सपीरियंस एंड नो हार्म नो फाउल। बट हम भी बढ़िया है ना, जिस तरीके से हमने इतने बढ़िया मैचेस देखे हैं आज के सीएस के 2v2 में, द विंगमैन सीरीज, इट वाज अमेजिंग स्पेक्टेकुलर। हर कॉर्नर से कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था। दोस क्रॉसेस एट वन पॉइंट टुवर्ड्स न्यूक वर लाइक फ्लॉलेस यार, वो चीज तो मेरा दिल ले गई, क्योंकि यही तो चीज चाहिए विंगमैन से, सपोर्ट एग्जैक्टली। सिस्टम। पूरा सपोर्ट एंड बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक सपोर्ट, दैट्स व्हाट यू नीड फ्रॉम अ विंगमैन। दैट्स बट राइट। वेल, आप लोग अपने सारे के सारे विंगमैन्स को लेके, इफ यू आर इन भुवनेश्वर, रीच टू भुवनेश्वर, बिकॉज कल वहां पर होने वाला है ये सेम चीज। एंड इफ यू आर नॉट इन भुवनेश्वर, देन जॉइन अस ऑन यूट्यूब, सेम प्लेस सेम टाइम। We'll be here with more and more games to play, because this is gonna be pretty interesting overall. दैट्स राइट। And well, with that, I guess this is the end for the day. We'll see you the next time. Kal, same jagah, same waqt, bata chuki hu. But well, before you go, do make sure that you like and subscribe because you want to stay updated with all the details. So see you tomorrow. Bye bye.